हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईटीन्स पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ टॉपिक्स है जो आपका एंड टर्म जो फाइनल एग्जाम हो रहा है, एंड सेम का एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको काम आएँगे, ठीक है ना? ये जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझना, ठीक है ना? मेक श्योर करना कि आप पूरा वीडियो चेक करो, ठीक है ना? पूरा वीडियो अच्छे से देखना एंड उसमें समझना एंड देन आप इसका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो देखो, बिना किसी तरीके में आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखो, पहले तो तुम सबको पता है कि ये तुम्हारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, ठीक है ना? इसमें जो तुम पढ़ोगे, जो तुम मतलब लाइक जो तुम लिख के आओगे, उसी के बेसिस पे तुम पास किए हो कि नहीं वो बताया जाएगा, ठीक है ना? देखो, एंड सेम का पेपर हार्ड रहता है, ठीक है ना? आई विल टेल यू बिफोर दैट एंड सम पेपर्स आर अ बिट ऑन द टफर साइड, ठीक है ना? क्योंकि इसी से आपका जितना भी एलिजिबिलिटी होता है, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी यही आपका जो मार्क्स मैक्सिमम शेयर यही मार्क्स होल्ड करता है, एंड टर्म होल्ड करता है। एक्यूरेटली अबाउट अगर एक्यूरेटली बोलें तो 40 टू 50% मार्क्स ये एंड सेम रखता है, ठीक है ना? तो इसको कवर करने के लिए अगर स्पेसिफिकली मैथ्स में देखें, मैथ्स में अगर कवर करना है, अगर आपने अभी भी कवर नहीं करा है कुछ भी, तो मेक श्योर कि आप ठीक है, वीक 1 टू 8 का जो है वो कम पढ़ें, ठीक है ना? लेकिन वीक 9 टू 12 का ज़्यादा पढ़ें, ठीक है ना? क्योंकि वीक 9 टू 12 इसमें मैक्सिमम पूछा जाएगा, ठीक है ना? वीक 9 टू 12 इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये वाला पढ़ के जाएँ वीक 9 टू 12, ओके? और वीक 9 टू 12 थोड़ा टफर साइड पे भी है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो में वीक 9 टू 12 डिस्कस करा है एंड वीक 1 टू 8 आपका जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, तो वहाँ से आप उसको उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, ठीक है? नाउ अब देखते हैं हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखिए, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। देन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन या फिर इसको और भी कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसे, हम एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। रायमन सम पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे एंड ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ थ्योरी, जो आपका वीक 10 एंड 11 का पार्ट है, ठीक है ना? ग्राफ थ्योरी आपका बहुत ज़रूरी होने वाला है एंड आपके लिए न्यू कंसेप्ट भी होगा ग्राफ थ्योरी, ठीक है? जिन्होंने नया मैथ पढ़ा है, ठीक है ना, लाइक आफ्टर 12th उन्होंने मैथ जिन्होंने लिया था, 12th तक भी जिन्होंने मैथ किया था या फिर जिन्होंने मैथ नहीं भी लिया था, सबके लिए ये न्यू पार्ट होगा, ठीक है, ग्राफ थ्योरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आपका मैक्सिमम मिनिमा से। देखिए, तो एज़ इफ हमें पता ही है कि ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, डिफरेंशिएशन हमारा वीक 8 में था, तो उससे हम उसको हमने नीचे वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है ना? तो देखो, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? अबाउट डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या नहीं। डिफरेंशिएशन आपको सबको पता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डेरिवेट करना, ठीक है ना? डेरिवेट करना, उसको जो वैल्यूज़ है, उनको आप लोएस्ट फॉर्म तक ले जाना, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन का फ़ॉर्मूला देखो, कुछ-कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिनकी वज़ह से होता था। पावर फ़ॉर्मूला, ठीक है ना? पावर फ़ॉर्मूला क्या है? सपोज़ आपको कुछ दिया गया है, सपोज़ आपको बोला गया है x टू द पावर 3 को डिफरेंशिएट करो, राइट? x टू द पावर 3 को आपको डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर पावर से 1 माइनस हो जाएगा एंड पावर आपका नीचे आ जाता था, राइट? ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन, पावर फ़ॉर्मूला बेस्ड। सम फ़ॉर्मूला में बेस्ड भी ऐसे ही रहता था कि fx और प्लस gx इज़ इक्वल टू f एफ का डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके करना रहता था। सिमिलरली डिफरेंस फार्मूला भी था। चेन फार्मूला आपको याद होगा क्या है? चेन फार्मूला कब यूज़ होता है? चेन फार्मूला यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर आपका होता है जैसे एफ है, ठीक है? एफ जिसमें एक्स जो है, एक्स इज जी एक्स, ठीक है ना? दैट मीन्स एफ जी एक्स, ठीक है ना? एफ ऑफ जी इसमें यूज़ होता है आपका चेन फार्मूला, ठीक है? चेन रूल, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको अच्छे से देखना, नीचे वाले वीडियो में पिन कर दिया है, ठीक है? तो उसका फार्मूला कैसे निकलते हैं? पहले जी एक्स को भी आपका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन एफ एक्स को टोटल डिफरेंशिएट करके लिखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? और नेक्स्ट प्रोडक्ट फार्मूला, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको देखना। देन आपका कांस्टेंट मल्टीपल फार्मूला जो है, जिसको कहते हैं जैसे सी एफ एक्स रहेगा, ठीक है? सी एफ एक्स रहेगा तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करा जाता है, कांस्टेंट जैसा रहता है वैसे ही रहेगा। दी ओनली डिफरेंशिएबल पार्ट इज द वेरिएबल, ठीक है ना? वेरिएबल जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है। सिमिलरली क्वोशंट फार्मूला आपको याद होगा, जब डिवाइड करते हैं तो सपोज आपका ऊपर देखना u बाई वी है, तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो v को जैसे है ऊपर वैसे ही लिखेंगे, देन u को डिफरेंशिएट करेंगे, देन आप माइनस, देन u को जैसे है नॉर्मल वैसे लिखेंगे, देन v को डिफरेंशिएट करेंगे, करने के बाद वी स्क्वायर, ठीक है ना? वी स्क्वायर, इसको ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया, मैंने रिवाइज करवा दिया है।
एंड अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप नीचे वीडियो पिन है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, एक सपोज़ आपका इसको एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? सपोज़ आपका हो गया 3x² प्लस 2, ठीक है ना? 3x² प्लस 2, ये हो गया आपका एफ एक्स, करेक्ट? ये है आपका एफ एक्स। देन इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा आपका 3 टू द 6 एक्स प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, राइट? 2 को डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, ठीक है? तो ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गया, ठीक है ना? तो ये आप इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है? दिस इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट? नाउ सेकंड डेरिवेटिव मतलब हमने जो फर्स्ट डेरिवेशन करा इसी को फिर से डिफरेंशिएट करने को हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन या फिर सेकंड डेरिवेटिव। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? ये होगा 6, ठीक है ना? एक कांस्टेंट आ जाता है। अब कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना? अब डबल डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है? यू माइट बी थिंकिंग दैट वेयर आर दिस कंसेप्ट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन यूज, ठीक है ना? तो डबल डिफरेंशिएशन यूज होता है आपका मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट में, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली आपका जितना भी मतलब मैक्सिमम चांसेस मैक्सिमम एंड मिनिमा में यूज होता है, ठीक है ना? तो मैक्सिमा मिनिमा क्या है? मैक्सिमा मिनिमा है आपका, देखो आपको इधर ग्राफ दिख रहा होगा, राइट? हियर यू मे बी एबल टू सी अ ग्राफ, ठीक है ना? अब इस ग्राफ में यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करा गया है जिसमें आपको कुछ हिप्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? हिप्स या फिर बाउंसेस कह सकते हैं, ठीक है ना? टर्निंग पॉइंट, अगर आप मैथ्स की भाषा में सुने तो इट्स टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना? टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट जो है यही है मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, ठीक है ना? ये जो टर्निंग पॉइंट है यही है मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है देखो देखो, ठीक है? अब देखो ये जितने भी आपके टर्निंग पॉइंट्स आ रखे हैं, ठीक है ना? यहाँ जितने भी टर्निंग पॉइंट्स आपके आ रखे हैं, ये टर्निंग पॉइंट्स एक हाइट के हैं, राइट? सपोज ये आपका हो गया 0.8 हाइट का, ठीक है ना? ये आपका है 0.8 हाइट का, सिमिलरली ये है आपका 0.5 हाइट का, सिमिलरली ये है आपका 0.3, ठीक है ना? सिमिलरली ये है आपका 0.3, ये भी माइनस 0.3, लेट मी कंसिडर इट माइनस ऑल्सो, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी लेना होगा। माइनस 0.3, ये माइनस 0.5, ठीक है ना? ऐसे कर करके एक हाइट दिया गया, राइट? तो ये जो हाइट है ना, ये डिसाइड करता है कि ये चीज़ जो है मैक्सिमा है कि मिनिमम, ठीक है ना? नाउ सी, देखो मैक्सिमा मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है ना? मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कब होता है कोई चीज़ मैक्सिमम तब होता है जब वो ऊपर रहता है, राइट? जब भी कोई ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ शो होगा एंड नीचे की तरफ खुला रहेगा, देन इट इज़ द साइन ऑफ अ मैक्सिमा, ठीक है ना? ये मैक्सिमा का साइन है। इफ अगर मिनिमा का बात करा जाए, ठीक है ना? इफ मिनिमा का बात करा जाए देन ये क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम कब होता है? जब ग्राफ ऐसे नीचे रहता है, नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है ना? दिस इज़ मिनिमा ग्राफ, ठीक है? दिस इज़ मिनिमा ग्राफ, ठीक है ना? तो अब मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा कैसे, ठीक है? उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देखते हैं, ठीक है ना? देखो, अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, राइट? इस ग्राफ में आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, फिर नीचे एक पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया, फिर ये सब पॉइंट हो गए, ठीक है? तो इन्हें कहते हैं जैसे ये जो ऊपर के पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दीज आर योर लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना? दीज आर योर लोकल मैक्सिमा, ठीक है? लोकल मैक्सिमा कौन से पॉइंट? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? सिमिलरली आपके पॉइंट्स जैसे आपका हो गया ये नीचे वाले पॉइंट 5, 6 एंड 7, ठीक है? 5, 6 एंड 7, ये क्या है? 5, 6 एंड 7 है आपके लोकल मिनिमा, ठीक है? लोकल मिनिमा, ठीक है? आपके 5, 6, 7, ठीक है? दीज आर योर लोकल मिनिमा। नाउ अब हर एक इतने सारे लोकल एंड मैक्सिमम मिनिमा है, ठीक है ना? लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमम मिनिमा इतने सारे पॉइंट्स में है, तो इसमें से कोई एक पॉइंट सबसे छोटा होगा और कोई एक पॉइंट सबसे बड़ा होगा, राइट? कोई एक पॉइंट या फिर छोटा होगा या फिर सबसे बड़ा होगा, राइट ना? तो देखो अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा, ठीक है? लोकल मैक्सिमा में 1, 2, 3, 4 कहा गया है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 में से सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? जिसका हाइट बड़ा है, दैट इज 1, ठीक है? 1 का हाइट सबसे बड़ा है, दैट मीन्स ये जो है ये सभी से बड़ा है, सभी से बड़ा है, ठीक है ना? व्हाट डू वी से? इट हैज़ अ ग्रेटर हाइट देन ऑल ऑफ दी लोकल मैक्सिमास, ठीक है ना? सभी से बड़ा है। इसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे, गेस व्हाट डू वी सी?
से दिस इज नोन एज ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है ना, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है? ग्लोबल मैक्सिमा वो चीज़ है, वो चीज़ नहीं, आई मीन कि वो पॉइंट है, वो मैक्सिमा पॉइंट है जहाँ पे वो सभी जितने भी अपने जितने भी उसके ग्रुप के जो सेट्स के उसके जितने भी मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट है उन सबसे वो बड़ा रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स दी हाइट विल बी दी हाइएस्ट अमंग ऑल ऑफ दी मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है ना, सिमिलरली देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। ठीक है ना, देयर इज अ सिमिलर कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। What does global minima mean? Global minima means that the height among the local minimas, the height of a minima among the local minimas is greatest। ठीक है ना, the height, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपके जितने भी मिनिमा पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, here here there are total 3 minima points, right? 3 मिनिमा पॉइंट है। इन तीन मिनिमा पॉइंट में से सबसे ज्यादा हाइट किसका है? 0.5 वाले का, दैट मीन्स नंबर 7 का सबसे ज़्यादा हाइट है। तो इस वीडियो में, आई मीन कि इस ग्राफ में जो ये पॉइंट है आपका ग्लोबल मिनिमा का। ठीक है, दिस पॉइंट इज अ ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ग्लोबल मिनिमा। तो इससे हमें क्या पता चला? तो कंक्लूजन क्या निकला इस ग्राफ का कंक्लूजन निकला है, ये पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 इज ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है ना, ग्लोबल मैक्सिमा। एंड ये जो पॉइंट है, दिस इज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, दिस इज ग्लोबल मिनिमा। एंड दी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाइक 2 3 4 आर ग्लोबल, सॉरी आई मीन लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, एंड दी नेगेटिव वन इज लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा। होप से ये समझ आ गया होगा लोकल मिनिमा कंसेप्ट। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट देम? तो सपोज आपको जैसे आपको एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, देखो एग्जाम में आपको एक इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, सपोज इफ आई टेक एन इक्वेशन लाइक 6x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 5। This is the question given to you. Now it has been said that you need to find the global maxima and minima of the given equation। ठीक है ना, ग्लोबल एंड मैक्सिमम पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? अच्छा, इससे पहले मैं और एक पॉइंट चीज़ बता देता हूँ। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट चलो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करो तो समझ आ जाएगा। देखो, ये हमें इक्वेशन मिला है। ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस। तो हमें कहा गया हमें वी नीड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? देखो, ये निकलेगा इसे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पहले। कैसे होगा? देखो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा आपका 18x² प्लस 8x प्लस 3। दिस इज द फर्स्ट आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब यू नीड टू इक्वेट इट टू जीरो। ठीक है ना, आपको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड दी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे एफ एक्स जो डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, किस एक्स की कौन सी वैल्यू पे? एक्स की कौन सी वैल्यू पे आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाए, वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ दैट्स फाइन। जैसे कि 18x² प्लस 18x प्लस 3। ठीक है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो लेट्स सॉल्व। आप इसको सॉल्व करोगे, देन आपका x की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, x की सपोज a एंड x की सपोज b वैल्यू है, दो वैल्यू आई। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका आप आपकी x की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आएंगी, राइट? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो इससे दो वैल्यू आएंगी, a एंड b। ठीक है ना, a एंड b वैल्यू आएगी। देन इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? देखो, ये वैल्यू निकल गया। नाउ दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, दीज आर योर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, या फिर क्रिटिकल पॉइंट। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है? देखो, अब ये आपको स्टोर करना है, ये वैल्यू स्टोर करके रखो। ठीक है ना, अभी फिलहाल स्टोर करके रखो। देन अब क्या करना है? देखो, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, राइट? आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? 18x² प्लस 8x प्लस 3। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो अब इसको आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, देन क्या निकलेगा? देखो, 18x 30x 6x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, राइट? दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। नाउ अब यहाँ ये जो x की वैल्यू है, ये दोनों x की वैल्यू गिवन है ना,
अब इन x की वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज 36a प्लस 8, ओके, एंड 36b प्लस 8, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ हमने पुट करा। पुट करने के बाद हमें चेक करना है कि इसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया है अपना, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आ रखा है, ये जो रिजल्ट है वो क्या आपका 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है या फिर छोटा है, ठीक है। वी नीड टू सी दैट 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है। अगर किसी का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है, ठीक है ना, किसी का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है, देन वो है सैडल पॉइंट, ठीक है। वो है आपका सैडल पॉइंट। यहाँ पे आपका कोई भी टर्निंग पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। if the if after putting the value of a and b, that means the critical points, after substituting the value of x as per the critical points in the double differentiated part, or we can say that the second derivative part, if the resultant is equal to 0, then it is known as the saddle point, which refers to that the turning point at that critical point, at this specific critical point is not available, ठीक है ना। if 0 से बड़ा आता है, कोई वैल्यू 0 से बड़ा आता है, ठीक है ना, या फिर 0 से बड़ा अगर आता है, देन वो पॉइंट होगा मिनिमम पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट होगा, वो मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। एंड इफ अगर कम छोटा आता है, दैट मीन्स इट विल बी अ मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है, इट विल बी अ मैक्सिमा पॉइंट। नाउ और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल अगर लेते हैं, इस बार छोटा एग्जांपल लेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सपोज इफ वी टेक एन इक्वेशन लाइक इट्स 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है, दिस इज एन एफ एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, तो क्या हमें पहले करना है, पहले हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 4x², ठीक है, 4x होगा प्लस 3 होगा, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है -3/4, ठीक है ना, -3/4। नाउ दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ये, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ इस डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें इसको मिल रहा है 4, ठीक है, 4 हमें मिल रहा है। नाउ अब ये जो 4 है, ठीक है ना, अब हमें जो 4 मिल रहा है, अब इस 4 में तो हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो फाइनल वैल्यू आ रखा है वो 4 है। तो 4 इज ग्रेटर देन 0, राइट। 4 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 जब ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन एट दिस क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू -3/4 इज अ मिनिमा पॉइंट, ठीक है ना, मिनिमा पॉइंट, ठीक है। इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है ना, डाउनवर्ड इसका ग्राफ होगा, एंड दिस विल बी अ मिनिमा पॉइंट। इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे आपका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन क्या होता है, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन। मैं पहले ही बता दूं, ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, बस आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था, हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, राइट। वी हैव लर्न डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंट थिंग्स, राइट। डिफरेंशिएशन का मतलब होता था हम जो थे तोड़ते थे, राइट। हम लोग डिक्रीज करते थे वैल्यू टाइप का, हम लोग डिस्कस, जैसे 3x² प्लस 4 है, इसको डिक्रीज करके हम क्या करते थे, 6x प्लस 0, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट करके हम लोग वैल्यू जो है नीचे कर रहे थे, पावर जो है कमा रहे थे, राइट। वी वर डिक्रीजिंग दी पावर। लेकिन इंटीग्रेशन में हम इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम इसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब इंटीग्रेशन में हम डेरिवेशन का उल्टा मतलब एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हमने जो डिफ्रेंशिएट करा है, दैट मीन्स हमारा जो 6x आ रखा है, ठीक है, 6x आ रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 3x² प्लस 4 में कन्वर्ट करेंगे, है ना, विल कन्वर्ट इट, ठीक है। तो देखो, तो हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमें डिफरेंशिएशन होता है तो हमें डिफरेंट एग्जाम में दे दिया जाता है ना कि 3x² प्लस 4 है, देन डिफरेंशिएटेड, ऐसे हमें बोल दिया जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमें बोला, हमें ये वैल्यू देगी, हमें डिफरेंशिएशन का आंसर दे रखेगी, जैसे कि 6x हमें ये दे देगी, एंड वी विल बी सेट दैट इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेट
ठीक है? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमें हमारा आंसर क्या होगा? 3x + 4 आंसर होगा हमारा, ठीक है ना? लेकिन लेकिन अब यहाँ देखो इसमें एक थोड़ा-सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखो, 6x है, 6x को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6x को कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारा इंटीग्रेशन का फ़ॉर्मूला होता है, वो हम आगे देखेंगे, है ना? मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए 6x है, फिर 6x को 6x लिखेंगे स्क्वायर बाई 2, ठीक है? इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस c, ठीक है? कांस्टेंट आपका c होगा, ठीक है? कांस्टेंट c क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब आपको आगे समझ में आएगा, अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे मतलब तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है ना? डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है, वो होता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है? सरल भाषा में अगर बोला जाए, वी टॉक इन अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? तो इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को इंटीग्रेट करना, ठीक है? डिफरेंशिएट का मतलब होता था कि उसका पावर को घटाना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका पावर को बढ़ाना। डिफरेंशिएशन का जो सपोज़ एक इक्वेशन दिया है, उसका जो आंसर होता है, डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है, वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है एंड डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन होता है, वो इंटीग्रेशन का आंसर होता है, ठीक है ना? अगर सिमिलर इक्वेशन में बात किया जाए तो, ठीक है ना? तो नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो अब यहाँ देख सकते हो अपने फॉर्मूलाज देख रहे होंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का, मतलब इंटीग्रेशन का ही सिर्फ देख रहे हो, ठीक है? तो इंटीग्रेशन में हमारा यूज़ होता है ऐसा साइन, ठीक है ना? ये इंटीग्रल का साइन है, ठीक है ना? नोटेशन है ये इंटीग्रल का नोटेशन, ठीक है ना? तो चलो देखो, सपोज़ आपको दिया गया है x टू द पावर n, ठीक है ना? x टू द पावर n दे रखा है। तो x टू द पावर n अगर दिया, सपोज़ मैं इसको एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, x टू द पावर 3 दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x n+1 है, मतलब 3+1 4, फिर नीचे डिवीजन का साइन प्लस n+1, ठीक है ना? n+1 मतलब ये पावर इधर आ जाएगा, ठीक है? 4 प्लस c, ठीक है? प्लस c। ना अब देखो, सिमिलरली अगर 1 का क्या होगा? 1 का भी सिमिलर होगा, 1 का पावर 1 हो जाएगा वेरिएबल में, तो 1x/1, ठीक है? तो इसका प्लस c, ठीक है? c लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है? ये कांस्टेंट है, ठीक है ना? दिस इज द कांस्टेंट, सो इट इज नेसेसरी टू राइट अ कांस्टेंट आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना? क्यों करते हैं वो भी हम बाद में देखते हैं। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका ई एक्स, ठीक है? अब याद करो, अब पहले याद करो, जैसे कि अगर आपका सिर्फ अगर डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट से देखें तो देखो ऐसे ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना? इसको हम लोग सॉल्व किया तो क्या आया? इसको सॉल्व किया तो x4/4 को सॉल्व करने पे क्या आता है? x4/4 को सॉल्व करने प्लस सी है ना, राइट? ये सी आया। नाउ देखो, डिफरेंशिएशन में अपन ने क्या करा था? डिफरेंशिएशन में अपन ने करा था, डिफरेंशिएशन में ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, राइट? सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ऑल्सो ई एक्स, ठीक है? डिफरेंशिएशन के सिमिलर, ठीक है ना? एंड एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता था, राइट? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता था। अब यहाँ 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स, ठीक है? समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन का जो आंसर है, वही हम जो है वो इंटीग्रेशन का अपना क्वेश्चन है, ठीक है? वो इंटीग्रेशन का अपना क्वेश्चन है एंड जो हमारा डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन है, वो इंटीग्रेशन का आंसर है, ठीक है? अगर आप इन दोनों में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। देन ई एक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है? ई एक्स रहेगा प्लस सी, मतलब कांस्टेंट। 1/x आपका हो जाता है इंटीग्रेट करने पे लॉग एक्स। सिमिलरली आपका डिफरेंशिएट जब करते थे लॉग एक्स को, वो होता था 1/x, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ए टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट अगर करेंगे, देन ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर 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 हम ए एक्स बाई लॉग ए को डिफरेंशिएट जब करते थे, देन हमारा क्या आता था? देन हमारा ए एक्स आ जाता था, राइट? ठीक है? ऐसे ही आपके फॉर्मूलेज़ हैं, ये बेसिक फॉर्मूलेज़ हैं, ये आपके जो है बेसिक फॉर्मूलेज़ हैं, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। सिमिलरली ई एक्स अगर आपका ऐसे रहे, ई एक्स अगर रहे, देन ब्रैकेट में आपका एफ एक्स प्लस एफ डिफरेंशिएशन एक्स रहे, देन आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या आएगा? ई एक्स एफ, आपका जो क्वेश्चन है एफ एक्स वो रहेगा, ठीक है? एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना? नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल फार्मूला, ये क्या है? तो देखो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है ना? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना?
sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। सिमिलरली cos x, cot x जो मल्टीप्लाई होते हैं उनका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। ठीक है ना, कांस्टेंट हमेशा लगेगा। ठीक है ना, sec x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस tan x। ठीक है ना, सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका log cos x माइनस cot x। ठीक है ना, ये होता है आपका इंटीग्रल्स के फॉर्मूले। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, तो ध्यान रखना, इसको करना ही है तुम्हें। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन के थ्री स्टेप्स है, राइट। इंटीग्रेशन ये आपके थ्री स्टेप्स हैं। एक आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और एक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो फिलहाल हमें इधर सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ना है। ठीक है ना, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है। सपोज आपको एक इंटीग्रेशन के लिए आपको कुछ दे रखा है। ठीक है, सपोज आपको एक्स एक्स दिया है। नाउ यू नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ इट। ठीक है, यू नीड टू इंटीग्रेट इट। तो ये कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो बाय पार्ट्स फॉर्मूला में क्या है, यू। ठीक है, यू से पहले हम एक चीज़ देख लें, आईलेट। है ना, आईलेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपको फिर गोल हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर ये नहीं समझे तुम। आईलेट का मतलब होता है, इसमें आई का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक। ठीक है, एल्जेब्रिक, ई का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है नेचुरल लॉग जो है, ई। ठीक है ना, ई, ये होता है आपका ई। ठीक है, आइलेट। तो हमें क्या करना है, ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है ना, आइलेट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। आई पहले यूज होगा, एल पहले, ए देन टी देन ई। ठीक है ना, ये आपका ऐसे यूज होगा। आपको इधर दिया गया है यू एन वी। ठीक है ना, यू एन वी, यू एन वी में एक्स एंड ई एक्स दिया गया है। एक्स क्या है, एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। ठीक है, x is a trigonometric value. I mean not trigonometric, it's a algebraic value. I'm sorry, algebraic value. ठीक है, ex is a आपका ये लास्ट वाला नेचुरल है। ठीक है ना, तो e, ठीक है ना, e आपका नेचुरल का सिस्टम वाला है। ठीक है ना, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर में e है, बाद में अलजेब्रिक के। ठीक है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन के बाद में e आता है, राइट। तो इसलिए हम जो u लेंगे, u विल बी कंसिडर्ड एज x एंड v हम लेंगे ex। ठीक है, अगर सपोज हमारा इक्वेशन दिया होगा, सपोज, ठीक है ना, सपोज हमारा क्वेश्चन दिया रहता, सपोज लॉग, ठीक है ना, एक्स लॉग एम। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स लॉग एम को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें क्या होता है। अब हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, एल्जेब्रिक से पहले हमारा लॉग आएगा, राइट। ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसलिए हम यू कंसिडर करेंगे लॉग को। ठीक है, एंड वी कंसिडर करेंगे एल्जेब्रिक, दैट मीन्स एक्स को। ठीक है, इस हिसाब से हमें जो है ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अगर इसमें आपने गलती करा तो आपका पूरा आंसर जो है गलत आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दिया है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होगा, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तुम्हें दिया गया है यू वी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले हमें यू लेना है। यू लिया हमने, नॉर्मल यू। ठीक है ना डिफ्रेंशिएशन करना है ना कुछ करना है, नॉर्मल यू लिया। देन हमें वी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वी को इंटीग्रेट करने के बाद माइनस इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट लगेगा, देन यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन वी को अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा टोटल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन आपको इसको टोटल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। समझ में कुछ आया नहीं होगा, आई नो। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व। एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल है, एक मिनट, लेट मी इरेज इट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है सपोज ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना, ये एग्जांपल है, क्लियरली लिख दे तो ई ई टू, अरे यार क्या हो रहा है एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, हमारा यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू हमारा एक्स है, वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू हमारा ई एक्स है, राइट। ये हमारा वैल्यूज है। नाउ
यू जैसे क्वेश्चन में वैसे ही लिखेंगे यू, ठीक है, एक्स, ठीक है ना, एक्स लिखा है यू, वी को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। ईएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ईएक्स का इंटीग्रेशन होता है ईएक्स, ठीक है, ईएक्स का इंटीग्रेशन होता है ईएक्स, ठीक है, इंटीग्रेट करा, माइनस, माइनस देन अगेन इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट, ठीक है, देन हमें क्या करना है? हमें करना है यू का डिफरेंशिएशन। यू का डिफरेंशिएशन, यू हमारा क्या है? एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन होता है, राइट, वन इंटू, इंटू हमें क्या करना है? देन हमें v का इंटीग्रेशन करना है, फिर से e का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, ex का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से हमारा यही ex आएगा। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें इसे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज मल्टीप्लाई देम, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसको अच्छे से लिखो, ई एक्स की पावर ई एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेट करने पे आपका क्या आएगा? ई एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, देन आपका ये जो फाइनल आंसर है ये आएगा, ठीक है ना, इसमें आपका फाइनल आंसर ई एक्स कॉमन हो जाएगा, देन आपका एक्स माइनस वन, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला बहुत मतलब एक कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपका इजी भी है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको प्रोसेस में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको करना है पहले आइलेट से आपको देखना है यू एंड वी को क्या लेंगे, यू एंड वी कौन सी वैल्यू होगी आपकी वो चेक करना है। आइलेट से आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री एंड ई का मतलब होता है आपका नेचुरल लॉग, ठीक है। ये आपका हो गया नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है, ये आइलेट होता है। आइलेट में प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे, देन उसके हिसाब से यू एंड वी का वैल्यू लेंगे। यू एंड वी का वैल्यू लेने के बाद हमें क्या करना है? हमें पहले यू का वैल्यू पुट करना है, यू का वैल्यू पुट करें, देन हमें वी को इंटीग्रेट करना है, वी को इंटीग्रेट करें, देन माइनस, माइनस देन इंटीग्रेशन करना है फिर किसका? पूरे मतलब होल एक ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यू को डिफरेंशिएट करें, मल्टीप्लाइड बाय v का इंटीग्रेशन, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय v का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करा, देन मल्टीप्लाई करने के बाद पहले हमने ब्रैकेट क्लोज करा था ना होल को इंटीग्रेट करने के लिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आपको क्या करना है? उसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपका क्या आएगा? एक्स एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो होगा ई एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वन, ठीक है, क्लियर? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो हमारा कम्युनिटी है उधर मैसेज जरूर करना, ठीक है ना, कोई डाउट हो तो उधर लिखना या फिर कमेंट सेक्शन तो है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो अब डिस्कस करेंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अब देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये जो है इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बेसिस पे होता है, तो देखो कैसे होगा, ठीक है ना। ये आपका जनरली होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये सब जैसे भी आपको अगर कहीं आपको इक्वेशन मिलता है, तो इक्वेशन इक्वेट करने बोला जाएगा, तो हमें जहाँ भी एफ ऑफ जी एक्स वगैरह है, जहाँ भी आपका जो कंपाउंड फंक्शंस वगैरह है वहाँ आपको ये इस्तेमाल होगा। तो कैसे होगा देखो, सपोज आपको एफ एक्स दिया गया, ठीक है, वेर एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है जी टी, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू है आपकी जी टी, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो अब इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट होगा? तो देखो सबसे पहले आपको x की वैल्यू क्या गिवन है? जी टी, राइट, तो x की वैल्यू गिवन है जी टी, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इफ यू डिफ्रेंशिएट इट, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जी टी, ये होता है, राइट, ये होता है। तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी एक्स की वैल्यू आएगी आपका जी टी का डिफ्रेंशिएशन इंटू डी टी, राइट, ये आपकी जी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये जी एक्स की वैल्यू को आपको क्या करना है? पुट कर देना है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन सपोज आपका था एफ एफ जी टी, राइट, यही था ना क्वेश्चन, एफ जी टी इंटू डी एक्स था, डी एक्स, डी एक्स क्यों होगा? देखो डी एक्स इसलिए होगा क्योंकि देखो अगर यहाँ देखना इंटीग्रेशन आप लिखते हैं जी एफ एक्स डी एक्स, इसको ऐसे लिखते हो ना जिसमें एक्स की वैल्यू है आपकी जी टी, तो हमें डी एक्स गिवन है, डी एक्स गिवन है, तो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी एक्स की वैल्यू हमारी हो रही है जी डिफरेंशिएट डी टी, ठीक है ना, ये आपकी हो रही है जी, आपकी हो रही है इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है। ये जो है आपको बस इसमें फॉर्मूला देखना है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं, बस एज पर नॉलेज मैंने ये कहा, ठीक है ना, आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं तो इसको लेके टेंशन मत करना, आपका बस क्या आएगा? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला जो है यही आएगा, ठीक है ना, तो इस पे अच्छे से फोकस करना, ठीक है। और एक है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मैं फिर भी मार्क कर दूंगा, एक मिनट मार्क कर देता हूँ, तुम लोग बोलोगे भाई ये हो गया,
तो ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ये बस एज पर नॉलेज पर्पस है, ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, चलो। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है, सपोज आपको एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, सपोज आपको एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ टेबल है, उसमें लिखा है पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है ना, पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, वेर ए नॉट इक्वल टू बी। अब इसका अगर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हम यूज करेंगे इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरम, ठीक है ना। तो इसमें देखो, सपोज आपको दिया है, ठीक है ना, आपको दिया है पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए ब्रैकेट एक्स माइनस बी। तो हम इसको इक्वेट करेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। इन जो डिनोमिनेटर है उसको तोड़ के हम यहाँ ए और बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक नई वैल्यू टाइप की लाएंगे, ठीक है ना, नई वैल्यू टाइप की लाएंगे। देन इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या होगा, ए आपका एक्स माइनस बी हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू आपका एक्स माइनस ए हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। देन आपका एक्स इक्वेट किससे करोगे, इक्वेट आप इससे करोगे, ठीक है ना, इक्वेट आप इससे करोगे। देन हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, देन हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू होगी पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए होगा, राइट, ये वैल्यू होगा। तो हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेट करने पे हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू आने के बाद देन आप इसमें ए एंड बी की वैल्यू जो है इधर पुट कर देने पे आपका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई होकर आपका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको पी एक्स बाई क्यू दी मैंने अगर, ठीक है ना, इफ पी एक्स बाई क्यू, पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, तो उसको कैसे करोगे, उसको करने के लिए ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको डिनोमिनेटर को ध्यान से लेना पड़ेगा, ध्यान से ऐसे लेना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर आप ले रहे हो, जो बाई पार्ट कर रहे हो, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हो आप, ठीक है ना, वो डिनोमिनेटर इक्वेट हो, आपके जो इक्वेशन दे रखा है उसे इक्वेट होने चाहिए, उनसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम निकालने पे वो इक्वेट होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप इधर भी वही सेम चीज़ कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको बेसिकली क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ आपको बेसिकली सिखाया जा रहा है आपको कैसे डिनोमिनेटर को तोड़ना है, डिनोमिनेटर को तोड़ के पार्शियलिटी फ्रैक्शन में कैसे आपको बांटना है, ताकि आप जो है इसका इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाओ एंड ए बी एंड सी जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करो, उसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको पुट करोगे तो उसका आंसर आता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है तो उसको तीन आपका कांस्टेंट में टूटेगा, ए बी एंड सी, प्रोबेबली आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी में टूटेगा। देन इसको आप फिर से इसको एलसीएम करना, देन इक्वेट करना, इसको एलसीएम करने के बाद ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, देन बी एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस सी प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी करके आएगा। देन सिमिलरली इसको फिर इक्वेट कर देना इससे सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली ये दो भी है, ठीक है, ये दो है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ये आपका कल एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं फिर बता रहा हूँ कल एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस नॉलेज पर्पज के लिए मैंने बता दिया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में बाद में वो काम आएगा, लेकिन अभी ये काम नहीं आने वाला है स्पेसिफिकली आपके 22 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन दो जगह पे है, एक डेफिनाइट, ठीक है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, ठीक है। तो इतने देर से आप कुछ देख रहे थे, राइट, हमने इतने देर से, अब जब भी हम देख रहे थे, जब भी हम कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे थे, आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट पुट कर रहे थे। जब भी कांस्टेंट आपको दिखता है, कभी भी किसी इंटीग्रेशन को आप इंटीग्रेट करने के बाद आपको कांस्टेंट मिलता है, उसका मतलब होता है वो इनडेफिनाइट है, ठीक है ना, इनडेफिनाइट है, ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो रहा है वो, ठीक है ना। अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स दिए गए होते हैं, ठीक है, लिमिट्स हमें दिए गए थे, लिमिट्स या फिर रेंज, ठीक है, हमें दिए गए रहते हैं, तो उसे हम लोग डेफिनाइट कहते हैं। इनडेफिनाइट मतलब उसमें लिमिट और रेंज जो है वो गिवन नहीं होंगे, ठीक है, वो गिवन नहीं होंगे, इसलिए हम वहाँ कांस्टेंट यूज करते हैं। सपोज सपोज आपको एक इंटीग्रेशन करने दिया गया, ठीक है, सपोज आपको एक इंटीग्रेशन करने दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यू नीड टू इंटीग्रेट इट, ये है आपका इनडेफिनाइट, ठीक है ना, ये है आपका इनडेफिनाइट, क्योंकि देख सकते हो इसमें कोई भी आपको लिमिट दिया नहीं है। इसको आप इंटीग्रेट करो तो क्या करोगे, एक्स टू पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल है। तो ये हो गया आपका इनडेफिनाइट। अगर ना, अगर आपको सिमिलर चीज दिया गया था लेकिन एक चेंज कर दिया गया था, एक्स टू दी पावर टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर
dx। नाउ इंटीग्रेशन में आपको यहाँ रेंज दे दिया गया 0 से 5, ऐसा आपको रेंज दे दिया गया होता। तो ये आपका आ जाता है डेफिनाइट में, ठीक है, डेफिनाइट में मतलब यहाँ लिमिट गिवन है, ठीक है, यहाँ लिमिट गिवन है। तो अब इसको कैसे इक्वेट करोगे? सॉल्व एक जैसा होगा, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों एक जैसे सॉल्व होते हैं, बस आपको जो आफ्टर सोल्यूशन आपको बस इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी होती है सिमिलरली, ठीक है, इसमें बस x की वैल्यू पुट कर देनी होती है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है तो इसको इंटीग्रेट करो, एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद एक्स टू पावर 3 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 3 आया। देन 5 और 0, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 5 5 25, 25 5 75, ठीक है, सॉरी 125, ठीक है, 125 हो जाएगा। तो 125/3 माइनस 0 पुट करो, 0 तो 0/0, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका ये होगा 125/3। डेफिनेट में एक फाइनल वैल्यू आती है, इनडेफिनेट में एक इक्वेशन आती है जिसमें आप कांस्टेंट ऐड करते हो, ठीक है। समझ गए होगे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट का बिटवीन का डिफरेंस, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। देखो अभी हम डिस्कस करें आपका रायमन सम, ठीक है ना, रायमन सम हम डिस्कस करेंगे। तो रायमन सम क्या होता है? रायमन सम आपका यूज होगा आपका डेफिनाइट आर्टिकल्स में, आई मीन डेफिनाइट इंटीग्रल्स में, ठीक है ना, डेफिनाइट इंटीग्रल्स में आपका रायमन सम यूज होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसको ध्यान से समझना क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन इधर अच्छे से देना, ठीक है ना। चलो देखो रायमन सम्स डेफिनेट आपका इंटीग्रल्स में यूज होता है, ठीक है, जिसमें आपका लिमिट्स गिवन है, ठीक है, वेयर लिमिट्स आर गिवन, ठीक है ना। तो सपोज आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। आपको इंटरवल दिए रखा है 0,8, ये आपका इंटरवल दिया है, ठीक है, 0 to 8, ठीक है। एन आपका एन आपका 4, ठीक है ना, एन आपका 4 है, ठीक है, ये गिवन नहीं रहता है, ये अपने से अपने ऐसे अज्यूम करना है, या तो 4 ले सकते हो या फिर 6 ले सकते हो, ऐसे अपने हिसाब से अपने अफोर्डेबिलिटी से लेना, ठीक है। लेने के बाद हमें इसको कितने 4, हमें इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो आपको गिवन इंटरवल है इसको हमें 4 इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 इंटरवल में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इंटरवल होगा 0, कितना होगा? 0, आपका 2 होगा, ठीक, 0,2। सेकंड इंटरवल होगा 2,4, ठीक है। थर्ड इंटरवल होगा 4,6। फोर्थ इंटरवल होगा आपका 6,8, ठीक है। ये आपका 4 इंटरवल हो गया। नाउ अब यहाँ मार्क कर देते हैं इंटरवल्स, 0,2, देन 4, देन 6, ठीक है, आपके इंटरवल्स हो गए। नाउ अब इसमें क्या करना है, हमें दो चीज़ लगेगा, ठीक है। रायमन सम में हमें दो नहीं, हम तीन चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तीन चीज़ लगते हैं, एक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डेल्टा एक्स, ये तीन चीज़ लगेंगे, ठीक है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू अपर लिमिट 8 है, माइनस माइनस लोअर लिमिट 0, बाई बाई क्या होगा? एन, ठीक है, बाई एन विच इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू। नाउ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है? लेफ्ट हैंड है, आपको लेफ्ट हैंड को इक्वेट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड को इक्वेट कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड को इक्वेट करने के लिए देखो लेफ्ट हैंड को इक्वेट करोगे, लेफ्ट हैंड में आपने ये बनाया, है ना, लेफ्ट हैंड में आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड में ये आपने ग्राफ बनाया। देन ऐसे, ठीक है, ये आपका और एक इंटरवल बना, ठीक है, सिमिलरली ये और एक ऐसे इंटरवल, एक इंटरवल बना, ठीक है ना, सिमिलरली ये और एक ऐसे एक इंटरवल बना, ठीक है, ये एक इंटरवल बना, ठीक है ना, ये आपका इंटरवल बना। इसमें आपका जो स्पेस फिल हुआ है ये वाला स्पेस फिल हुआ है, ठीक है, सिमिलरली ये स्पेस एंड ये स्पेस सब फिल हो गया, ठीक है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड से क्या निकालना है? हमें लेफ्ट हैंड से जितने भी हैं उसको सम करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इक्वेशन में क्या दिया है? इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें जो ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड पे है इक्वेशन पे, आपको 0, 2, 4, 6, इन सब का हमें क्या करना है? इन सब का हमें स्क्वायर करना है, ठीक है ना। 2 पे क्या होगा हमारा? 0 पे क्या होगा स्क्वायर? हमारा 0 होगा, ठीक है। 2 पे हमारा स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 4 पे स्क्वायर 16, 6 पे स्क्वायर 36, ठीक है। हमारा लेफ्ट हैंड का रूट स्क्वायर खत्म हो गया। नाउ वी नीड टू ऐड देम, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा आपका, लेफ्ट हैंड आपका होगा, लेफ्ट हैंड होगा आपका इज इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है ना, डेल एक्स प्लस एफ जीरो, एफ जीरो, एफ जीरो क्या है? एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ जीरो प्लस एफ एक्स, सॉरी एफ वन, ठीक है ना, प्लस
सॉरी F2 होगा ये, ठीक है ना, x की वैल्यू 2 दे रखी है, F2 प्लस F4 प्लस F आपका 6, ठीक है, F6। इसको इक्वेट करो, डेल्टा x आपका आ जाएगा 2 इंटू F0 F0, F0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36, ठीक है, ये आपका आ गया। इसको आप प्लस करोगे तो इसको प्लस करने के बाद क्या आएगा, 20 प्लस 36 हो जाएगा आपका 56, 56 इंटू 2 विच इज इक्वल टू आपका 11, ठीक है, 112, ठीक है, 112 के इक्वल टू हो जाएगा। तो एल एच आपका आ गया 112। सिमिलरली आपको आर एच निकालना है, ठीक है, आर एच कैसे निकलेगा, डेल, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, डेल एक्स इंटू एफ जीरो, यहाँ भी जीरो करना है लेकिन हमें इंटरवल कौन सा लेना है, हमें राइट का इंटरवल लेना है, 2 4 6 8, हमें ये इंटरवल लेना है, F0 प्लस F1 प्लस F2 F2 प्लस F सॉरी 8, F8, और ये आपका होगा 6 होगा, गलती कर दिया मैंने थोड़ा सा, F2, और ये 0 नहीं होगा, ये 2 होगा, ठीक है, एंड ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने में क्या आता है, डेल एक्स हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, F2 क्या होगा, F2 हमारा होगा, F2 4 हो जाएगा, राइट, 4 हो जाएगा, प्लस 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 6 6 36 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, 2 इंटू क्या आएगा, 4 प्लस 16 20, 20 प्लस 36 आपका हो जाएगा 56, ठीक है, 56 प्लस आपका 64 विच इज इक्वल टू आपका 120, ठीक है, 120 इज इक्वल टू 240, ठीक है, अप्रॉक्स 240 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एल एच एंड आर एच आ गया, ठीक है ना, हमारे पास एल एच एंड आर एच आ गया। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देना, ठीक है, एल एच प्लस आर एच को ऐड करके बाई 2 कर देना, तो एल एच प्लस आर एच क्या होगा, 240 बाई 112, 240 बाई 112 इज इक्वल टू आपका 352, 352 बाई 2 इज इक्वल टू 2 7 14 टू 6 176, ठीक है, तो हमारा ये आ रहा है 176, ठीक है, हमारा रायमन का ही आ रहा है 176, ठीक है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमने देखना पड़ेगा, देखो हमारा y इजिकल टू एक्स स्क्वायर था, इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x³ बाई 3, यही होता है ना, x³ बाई 3, x³ बाई 3 में हमें इंटरवल क्या दिया था, 0 टू द पावर 8 दिया गया था ना, इसको अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने में क्या आता है, 8 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, 64 8 कितना होता है यार, ये तो मुझे पता नहीं है, एक मिनट, आपका 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 इज इक्वल टू 512, ठीक है, 512 डिवाइडेड बाई आपका 3, डिवाइडेड बाई 3 विच इज डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 170 पॉइंट आपका 662, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब देख सकते हो जो वैल्यू डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है 176 से, एंड आपका 170.662 है, यही है आपका बस रायमंड सम है, आपको यही डिफाइन करता है, ठीक है, यही आपका जो है रैमन सम आपको डिफाइन करता है। रैमन सम क्या डिफाइन करता है, रैमन सम आपका होता है जो इंटीग्रेशन को ग्राफिकली कैसे निकालना है, एडिंग कर करके, ऐड कर करके कैसे, बाई पार्ट में ऐड कर करके कैसे निकालना होता है, ठीक है। रैमन सम का जो फाइनल आंसर था वो आपको 176 था, ठीक है, ये मैंने बस वेरीफाई करवाया है यहाँ आपको इंटीग्रेशन करवा के, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। ये हो गया आपको रायमन सम, आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको डिफिकल्टी ना लगे, ठीक है, हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है? पहले हमें चाहिए एलएच, आरएच एंड डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई एन, ठीक है, एन हमेशा मैक्सिमम टाइम 4 ही लेना क्योंकि इससे ईज़ी रहता है, ठीक है, 4 लेना, तो बाई एन करने पे आपका जो डेल्टा एक्स की वैल्यू वो आ जाएगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू आने के बाद एलएच एंड आरएच, एलएच में हमें लेफ्ट हैंड साइड का लेना है लिमिट, आरएच में राइट हैंड साइड का जो वाई की वैल्यू वो लेनी है। वो लेने के बाद इसका स्क्वायर जैसे इक्वेशन के अनुसार जो बोला गया होगा इक्वेशन में वो करना, देन उसको सॉल्व करना, ठीक है ना, डेल्टा एक्स इंटू एफ के अकॉर्डिंग जो है उसको करना, ठीक है ना। करने के बाद एल एच एंड आर एच हमारे पास आ जाएगा, एल एच एंड आर एच है हमारे पास, तो एल एच प्लस आर एच करना, ठीक है, एल एच प्लस आर एच बाई 2, ठीक है, एल एच प्लस आर एच बाई 2 करने से आपका जो इंटीग्रेशन का जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो आ जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का जो आपका अप्रॉक्स वैल्यू है वो आपका आ जाता है, ठीक है ना। नाउ इसी के साथ आपका जो रायमंड सम है वो हो गया। नाउ अब शिफ्ट करते हैं मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आपका मैथ्स 2 में है लेकिन फिर भी मैं इधर पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका ग्राफ थ्योरी में काम आएगा, ठीक है। तो चलो देखो मैट्रिसेस क्या होता है,
मैट्रिसेस आपका कुछ नहीं होता है, मैट्रिसेस आपका 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, 2D रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा का, ठीक है? नाउ मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है ना? ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 2, 4, 5, 6, ठीक है? 2, 4, 5, 6 ये आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है? मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स है आपका 2 इंटू 2 फॉर्म का, ठीक है? 2 इंटू 2, 2 कॉलम 2 रो, ठीक है? 2 कॉलम 2 रो फॉर्म का है ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कैसे होते हैं? ऑपरेशंस का मतलब होता है सर्जरी नहीं, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड वो सब, ठीक है? तो वो क्या होता है वो देख लेते हैं। मैट्रिसेस में अगर सपोज 2 मैट्रिक्स दिए गए, सपोज सिमिलरली 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपका 2, 4, 5, 6 एंड आपका 1, 1, 1, 1, 1, 1 ही ले लेते हैं। इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। ऐड कैसे होंगे? नॉर्मल ऐड ही होंगे। 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 1 7, ठीक है? ये नॉर्मल ऐड होता है, ठीक है? सिमिलरली माइनस भी करना होगा तो नॉर्मल मल्टी माइनस होंगे। नॉर्मल माइनस मतलब अगर एक सब्ट्रैक्शन बोला जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5, ठीक है? ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको नॉर्मल ये सब्ट्रैक्शन है। लेकिन नाउ लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा देन उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखो, सपोज आपको यहाँ देख सकते हो, यहाँ डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या करना है? 2 चीज़ आपको दिए गए हैं, 2 आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 2 मैट्रिक्सेस आपको दिए गए हैं, जैसे 2 मैट्रिक्स आपको मैं छोटा नंबर लूँगा 2 2 2 2 ये आपका मैट्रिक्स हो गया इनटू 1 2 3 4 ये आपका मैट्रिक्स है, इसको इनटू करना है। तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक मैट्रिक्स का रो लेना पड़ेगा, ठीक है? हमें एक मैट्रिक्स का ऐसे रो लिए एंड दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है? एक मैट्रिक्स का रो, एक मैट्रिक्स का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन जो है उसका आंसर आएगा, ठीक है? देखो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है, ठीक है? 2 है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस प्लस इसमें इसके बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है? प्लस 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है? ये आपका हो गया A1 की वैल्यू, ठीक है? सिमिलरली अभी ये हो गया आपका A1 की वैल्यू हो गया ना। इस आपको अगर ये निकालना है, ये वाला, ठीक है? A12 निकालना है, A12, ठीक है ना? A12 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? A12 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा सिमिलरली कुछ नहीं करना है, बस ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का और ये सेकंड कॉलम को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ अब इसको ड्रॉप करके हम क्या करेंगे? सेकंड वाले को इंटू करेंगे। सेकंड वाले को इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 4 ज़ा 8, ठीक है? 4 टू ज़ा 8, ये आपका आ गया सेकंड वाला पार्ट। अब हमारा ऊपर का दोनों हो गया, अब नीचे, ठीक है? अब ये दोनों तो कंप्लीट हो गया, राइट? तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है? नीचे वाले रो को अब देखेंगे, ठीक है? 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस, ठीक है? करना पड़ेगा 2 इंटू 1 इंटू 2 देन 2 इंटू 3 प्लस इससे इंटू करना पड़ेगा 3, 3 टू 6। सिमिलरली यहाँ पे 2 और 2 है तो 2 इंटू दिस, ठीक है? 2 इंटू दिस करने से क्या होगा? 4 प्लस ये वाला 2, ये जो 2 है ये 2 इंटू दिस 4, ठीक है? तो 8 हुआ। तो हमारे पास इसका जो फाइनल वैल्यू आया वो है 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 2, तो 12 बाई और ये 8। ये जो मैट्रिक्स हुआ है ये फाइनल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है? समझ आ गया क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो फर्स्ट रो है एंड इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको इंटू करना है। इंटू करने के बाद आपका जो ये जो फर्स्ट नंबर है वो आ जाएगा। सिमिलरली फिर इसको लेना है, इसको इंटू करना है आपको इसके साथ, सेकंड रो के साथ। इसको इंटू करने पे आपका जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा। सिमिलरली अब ये हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। नाउ इसको लेना है, इसको करके आपको इंटू करना पड़ेगा इसके साथ, ये तो ये आ गया। फिर इसको लेके फिर इसको इसके साथ इंटू करने पे ये आ गया, ठीक है? ये आपका दो 2 इंटू 2 है ना, इसलिए 2 इंटू 2 करने पे आपका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। समझ में आ गया मैट्रिसेस? नाउ अब यहाँ थोड़ा जगह है, यहाँ भी और एक तो मैं ऑप्शन क्वेश्चन करवा देता हूँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि आपका हो गया 2 इंटू 3 4 इंटू 5, ठीक है? यहाँ 1 1 3 मैट्रिक्स लेते हैं इस बार, ठीक है? 3 मैट्रिक्स लेते हैं। 3 मैट्रिक्स लेने पे आपका जो और यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है? 2 1 5 2, ठीक है? ये अपन ले लिया। अब ये देखो, ये आपका हो गया 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है? ये आपका हो गया 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, सॉरी 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है ये, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स एंड ये आपका हो गया 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, ठीक है? ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? फर्स्ट रो, क्या कहा था? फर्स्ट रो को इंटू करना पड़ेगा इसके फर्स्ट कॉलम से, तो इंटू करो। कैसे इंटू होगा? 2 2 टू ज़ा 4,
ठीक है, 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली आपका 3 3 है ना, आपका 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। 1 इंटू कुछ नहीं है तो 0, ठीक है ना, 1 टू कुछ नहीं है तो 0 ना। ये हो गया। अब इसको प्लस कर दो, और मैंने भी क्या कर दिया, 4 प्लस 15 होगा, ठीक है ना, 4 प्लस 15 ना। अब ये जो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट रो को कंसिडर करो एंड इसके सेकंड कॉलम को कंसिडर करो, ठीक है। कंसिडर करने पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 3 2 ज़ा 6 प्लस हुआ, देन 1 का कुछ नहीं है तो 0, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 4 5 1, ये 4 5 1 गिवन है, तो फिर 4 5 1 को क्या करो, इसके फर्स्ट कॉलम से इंटू करो, देन 4 5 1 को फर्स्ट कॉलम से 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, देन 5 5 ज़ा 25, 1 का कुछ नहीं है इससे 0। सिमिलरली 4 5 को इसको इंटू करो, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये आपका जो है फाइनल मैट्रिक्स बन गया 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 का बन गया। तो ये 2 इंटू 2 क्या होगा देख लो, मैच कर लो। आपका ये 15 प्लस 4 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 25 आपका हो जाएगा 32, ठीक है। आपका 30 ये आई एम सॉरी सर, ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है ना, 33 हो जाएगा एंड 4 प्लस 10 इजिकल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 10 इजिकल टू 14, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना पड़ा इसको, या फिर जैसे आपको ये दिया गया तो इसको इंटू करना, एक कॉलम एक रो, ठीक है, एक कॉलम एक रो, इसको इंटू करके आपको जो है फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा ना। अब आता है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करना ध्यान इधर उधर ना जाए, बस समझना कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको एक एक करके सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, ग्राफ थ्योरी क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है ना, ज्योमेट्री टाइप का पार्ट है ये, ठीक है ना। ये होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन आपका एल्गोरिदम्स, ठीक है, एल्गोरिदम जो आपका कंप्यूटर साइंस में होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो काम आता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ग्राफ थ्योरी है। चलो, ये जो है आपका गेट, गेट एग्जाम जिनको देना है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसए, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसका पूरा बेसिस ही ग्राफ थ्योरी है, ठीक है। आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस ही ग्राफ थ्योरी है। आप जो गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप, या फिर हो गया आपका जैसे आपका जो आईटी मद्रास में कोर्स सिलेक्शन है, कोर्स सिलेक्शन ना, ये जितने भी हैं ये सब ग्राफ थ्योरी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। गूगल मैप भी ग्राफ थ्योरी कंसेप्ट को फॉलो करता है, देन आपका हमारा कोर्स सिलेक्शन जो है वो भी फॉलो करता है, मतलब एवरी ग्राफ थ्योरी इज यूज, मतलब बेसिक टर्म है। नाउ ग्राफ थ्योरी में ग्राफ क्या है, ग्राफ इज सिंपली अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, वी कॉमा ई कंसिस्ट ऑफ V is the set of vertices and E is the set of edges or links where each edge connects to two vertices. सिंपल भाषा में आपका जो ग्राफ दे रखा है, सपोज ए बी सी, तो इसमें ये वाला जो है वो एज है, एंड सी ए एंड बी आर वर्टिसेस, ठीक है, ये वर्टिसेस है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या क्या है वो देखो। टाइप्स ऑफ ग्राफ आपके हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ एंड बाई पायरेटेड ग्राफ। तो अब ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ये जो ग्राफ्स होते हैं वो क्या ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ आपका होता है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए बी एंड आपका हो गया सी। ये जो है आपका ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें जो एजेस का जो डायरेक्शन है वो गिवन नहीं है, इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्शन नॉट गिवन, ठीक है। ये आते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ में आपका जो है साइन दिए गए होते हैं, जैसे ए से बी में जाएगा, ठीक है, ए से बी में जाएगा एंड ए से सी में जाएगा और बी से सी में आएगा, ठीक है। ये जो होते हैं ये साइन होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ से आप ए टू बी भी जा सकते थे, बी टू ए भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, आप ए से बी ही जा पाएंगे, बी से ए नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये आपका रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मतलब ए बी सी में आपका जो डायरेक्शन, डायरेक्टेड ग्राफ में, अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको डायरेक्शन दिया नहीं रहता है एंड डायरेक्टेड ग्राफ में आपका डायरेक्शन दिया रहता है, ये हो गया डायरेक्टेड।
ठीक है, ये हो गया डायरेक्टेड। नाउ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ आपका होता है जिसमें एजेस का वेट दिया रहता है, ठीक है? एजेस का वेट दिया रहता है। एजेस का वेट मतलब जैसे वेट अगर हो गया, सपोज ये जो जैसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, ए बी सी, ये ग्राफ दे रखा है, इसमें वेट दे रखा है, सपोज 22, 4, 5, या फिर ये कॉस्ट हो सकता है, वेट हो सकता है, ऐसे नंबरिंग दे रखा है एजेस का, तो इसको कहते हैं वेटेड ग्राफ। ठीक है, वेटेड ग्राफ। इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैंने पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ, ठीक है ना। नाउ सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ जिसमें कोई भी लूप नहीं हो, ठीक है ना। सिंपल ग्राफ में लूप नहीं होंगे एंड कोई भी पैरेलल पैरेलल एज भी नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, पैरेलल एज एंड आपका जो है लूप्स, वो सब नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल ग्राफ का एक एग्जांपल देखने से, सिंपल ग्राफ सपोज ए हो गया, बी सी, ठीक है, एंड डी, ठीक है, डी, ये हो गया सिंपल ग्राफ। इसमें आप देखो लूप, यहाँ लूप क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ए बी सी एंड डी, डी एक डी जाने का एक ही रास्ता है, ठीक है ना। इसमें लूप क्रिएट नहीं हो रहा, ये क्या हो गया, ये सिंपल ग्राफ है, ठीक है ना। ये क्या है? सिंपल ग्राफ, ठीक है ना। मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ होता है जिसमें आपका मल्टीपल एजेस होता है, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल एजेस मतलब ए बी सी, ठीक है, ये आपका ए बी सी हो गया, इसमें मल्टीपल एजेस है, ए बी के बीच में मल्टीपल एज है, सिमिलरली बी सी के बीच में भी मल्टीपल एज है, ठीक है ना। इसको कहते हैं मल्टीपल ग्राफ, ये मल्टी ग्राफ ना। कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या है? जो वर्टिस है, जो वर्टिस है वो हर एक वर्टिस, हर एक वर्टिस मतलब हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है ना। हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन होना चाहिए, तब उसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। अ ग्राफ वेयर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन एज, ठीक है ना। एवरी पेयर कहा है, ठीक है, एवरी वर्टिस नहीं कहा है। एवरी पेयर का मतलब होता है हर एक जो वर्टिस है, हर एक पेयर है, वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तब वो कंप्लीट ग्राफ होता है। Then bipartite graph. Bipartite graph is a type of graph whose vertices can be divided into two disjoint sets, ठीक है ना। एक ग्राफ, एक ग्राफ है एक, ठीक है ना, उसको उस ग्राफ को आप दो डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर सकते हो, सो दैट ईच एंड एवरी एज, ठीक है ना, ईच एंड एवरी एज कनेक्ट अ वर्टेक्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर, वन सेट टू अनदर, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ हो गया, फिर आपका हो गया बाइपर्टाइट ग्राफ। ये सब क्या होता है, ठीक है। बाइपर्टाइट ग्राफ आपका जो है, आपका इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है ना, फिर भी आप इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। बाइपर्टाइट ग्राफ कैसे होता है, देखो। बाइपर्टाइट ग्राफ सपोज एक दे रखा है, बाइपर्टाइट ग्राफ लाइक ए बी, ए बी कनेक्टेड है, देन सी एंड डी कनेक्टेड है, लेकिन बी एंड सी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ए सी कनेक्टेड नहीं है एंड बी डी कनेक्टेड नहीं है, ये दो डिसजॉइंट हो गए, ठीक है। ये दो डिसजॉइंट हो गए, ये दो क्या हो गए, ये डिसजॉइंट हो गए। ये दो जो डिसजॉइंट हो रहे हैं, इसे कहते हैं बाईपर्टाइट ग्राफ। इसमें दो अलग अलग सेट्स हो जा रहे हैं, दो अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं आपका बाईपर्टाइट ग्राफ। सिमिलरली अगर आप कंप्लीट ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, सिमिलरली आप अगर कंप्लीट ग्राफ देखेंगे तो वो कैसा होता है। आपका वर्टिस ए हो गया, ठीक है, ये आपका वर्टिस ए है, देन सिमिलरली आपका वर्टिस बी है, देन सी है, ये कनेक्शन कनेक्टेड है, इसमें हर एक वर्टिस एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ। सिमिलरली अगर आप एक स्क्वायर देखेंगे, ए बी सी डी, इसमें भी हर एक कनेक्टेड है, ठीक है ना, उसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इसमें भी ये जितने भी वर्टिसेस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। सिमिलरली अगर आप एक हेक्सागन देखेंगे, ठीक है, हेक्सागन ए बी सी डी ई, ये आपका कितना साइड्स हो गए, इसमें 5 साइड हो गए, ठीक है ना, ये 5 साइड हो गए। ये आपका वर्टिसेस आपका कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ठीक है, ये इससे कनेक्ट, देन ये इससे कनेक्ट, देन ये इससे कनेक्ट, देन ये इससे कनेक्ट, ठीक है, सिमिलरली ये इससे कनेक्ट, ठीक है। तो ये आपके जितने भी एक सब वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, एक कंप्लीट ग्राफ का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ थ्योरी में कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे टर्मिनोलॉजी है वो देखो, ठीक है ना। डिग्री, पाथ,
साइकिल, कनेक्टेड ग्राफ एंड सब ग्राफ, ठीक है ना? डिग्री, पाथ, साइकिल एंड आपका कनेक्टेड ग्राफ एंड सब ग्राफ। तो ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना? लेट्स सी कि डिग्री, पाथ, साइकिल, कनेक्टेड ग्राफ, सब ग्राफ क्या होते हैं। देखो, डिग्री, डिग्री से मतलब क्या आता है? डिग्री से मतलब आपका आता है कि सपोज एक आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है? सपोज आपको एक ग्राफ दे रखा है ए, बी, ठीक है? बी, सी, ठीक है? ए, बी, सी एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है? ए, बी, सी ग्राफ दे रखा है। इसमें हर एक वर्टेक्स से कितना डिग्री है, हर एक वर्टेक्स से नंबर ऑफ एजेस कितने कनेक्ट हैं, ठीक है? नंबर ऑफ एज कितने कनेक्ट है वो हमें बताना है, ठीक है? नंबर ऑफ एज कितने कनेक्ट है, सपोज ए से हमारा कितना कनेक्ट है, 2, ठीक है? तो 2, ए से हमारा 2 कनेक्ट है। बी से कितने कनेक्ट है, बी से भी 2 कनेक्ट है। सी से भी 2 कनेक्ट है, ठीक है? ये हो गया डिग्री, हर एक वर्टेक्स का एक डिग्री, ठीक है? नाउ डिग्री भी 2 टाइप के होते हैं, इन डिग्री, ठीक है? इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है? इन डिग्री एंड आउट डिग्री। इन डिग्री एंड आउट डिग्री क्या होते हैं? ये होते हैं आपके डायरेक्टेड ग्राफ्स में। डायरेक्टेड ग्राफ्स में कैसे? सपोज ए, ठीक है, टू बी, टू सी, टू ए, ठीक है? ये ऐसे हो गया। तो ए की इन डिग्री क्या है? ए की इन डिग्री है, इन डिग्री का मतलब होता है ए में कितने एजेस इंसिडेंट है, ठीक है? ए में कितने एजेस इंसिडेंट है, ए में कितने एज इंसिडेंट है? ए में एक एज इंसिडेंट, ठीक है? इंसिडेंट और आउट डिग्री, ठीक है? इन डिग्री, आउट डिग्री। ए में एक इंसिडेंट है एंड एक आउटसाइड जा रहा है। सिमिलरली बी में एक इंसिडेंट है एंड एक आउटसाइड जा रहा है, ठीक है ना? सिमिलरली सी में भी एक इंसिडेंट, एक आउटसाइड, ठीक है? ये हो गया आपका इन डिग्री एंड आउट डिग्री। ना अब एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है आपका कि डिग्री, हर एक जो डिग्री है, हर एक वर्टेक्स का, हर एक वर्टेक्स का जो सम है, हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री का सम है आपका, ठीक है? सम है, वो इक्वल टू होता है 2m, ठीक है? वो इक्वल टू होता है 2m, दैट इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। m इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है? नाउ और भी एक चीज़ है, जैसे कि आपका हो गया वर्टेक्स, ये समझ में आ गया होगा। देन इसमें आपका मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम हो सकता है आपका वर्टेक्स, मिनिमम नंबर ऑफ एज, मिनिमम नंबर ऑफ एज कितना हो सकता है? मिनिमम नंबर ऑफ एज आपका हो सकता है वर्टेक्स -1, ठीक है? जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे -1 आपके उतने मिनिमम एज होने चाहिए, ठीक है ना? मिनिमम एज। सपोज आपका अगर वर्टेक्स 3 है, वर्टेक्स अगर 3 है, वर्टेक्स आपका अगर 3 है, तो मिनिमम आपके 2 एज होने चाहिए, ठीक है? मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना? मिनिमम। एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम आपका n इंटू n-1/2, ठीक है? दैट मीन्स अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा 3, तो आपका 3 टू 6/2 व्हिच इज़ इक्वल टू आपका 3, ठीक है? इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें मैक्सिमम 3 एज हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 एंड मिनिमम 2। ये समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ पाथ इन ग्राफ थ्योरी, ठीक है? व्हाट इज़ पाथ इन ग्राफ थ्योरी? देखो, पाथ है तुम्हारा वर्टेक्स का सीक्वेंस, ठीक है ना? वर्टेक्स का सीक्वेंस है, ठीक है? जैसे कि आपका हो गया ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी, दिस इज द पाथ, ठीक है ना? ये पाथ है, ए टू बी जाने का पाथ है, ये ए टू बी जाने का रास्ता है। इसे कहते हैं आपका पाथ। और सिंपल उसका मतलब है कि ए टू बी जा रहे हैं या फिर बी टू सी जा रहे हैं या फिर ए टू सी जा रहे हैं, जो डायरेक्शन है, जो राह है, ठीक है, जिस एज से होके जा रहे हैं उसको कहते हैं पाथ, ठीक है ना? नाउ साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल? साइकिल का मतलब होता है, जैसे कि आपका साइकिल का मतलब क्या होता है? एक लूप, ठीक है ना? साइकिल का मतलब क्या होता है? लूप। तो आपका इधर का लूप का मतलब क्या है? देखो, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है ना? ए बी सी में आपका जो लूप है, आपका जो साइकिल वगैरह है, वो कैसे हो रहा है? ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो, देन सी टू फिर से ए जा रहे हो, ठीक है ना? ये कंटिन्यूअस लूप है, ठीक है? ये कंटिन्यूअस लूप है, तो इसी को कहते हैं साइकिल, ठीक है ना? ये जो साइकिल है वो चलता जाएगा, आप ए टू बी जाओगे, बी टू सी जाओगे, सी टू आप ए नहीं जा पाओगे, बस यहाँ रुक जाएगा। ये जो साइकिल है ना, इसको साइकिल कहते हैं, ठीक है? साइकिल मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, ठीक है? क्लोज्ड पाथ, ठीक है? क्लोज्ड पाथ, ठीक है? नाउ कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि लाइक 2 ग्राफ इंटरकनेक्टेड है एक स्मॉल पॉइंट से, ठीक है? 2 ग्राफ इंटरकनेक्टेड है एक स्मॉल पॉइंट से। देन सब ग्राफ मीन्स ये कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ का एक छोटा-सा हिस्सा, ठीक है? कंप्लीट ग्राफ का एक छोटा-सा हिस्सा को हम लोग सब ग्राफ कहते हैं, ठीक है? इसको आगे समझेंगे तो देखो, कल स्पेशलाइज़्ड ग्राफ, ठीक है? स्पेशलाइज़्ड ग्राफ,
अगर आप देखेंगे स्पेशलाइज़्ड ग्राफ से मतलब होता है, कुछ-कुछ ग्राफ्स होते हैं जिनका अपने में स्पेशल एक ख़ासियत होता है, ठीक है? जैसे कि ट्री, ट्री जो होता है वो एसाइक्लिक ग्राफ होता है, ठीक है? एसाइक्लिक, एसाइक्लिक का मतलब होता है, एसाइक्लिक का मतलब होता है व्हिच इज़ नो लूप, ठीक है? नो लूप या फिर नो साइकिल, ठीक है? इसमें कंटीन्यूअस नहीं चलेगा, ठीक है? और ट्री जो होता है वो अनडायरेक्टेड होता है हमेशा, ठीक है? ट्री इज़ अनडायरेक्टेड, ये ध्यान रखना। ट्री इज़ ऑलवेज़ अनडायरेक्टेड और इसमें मल्टी ग्राफ का कांसेप्ट नहीं रहता है। मल्टी ग्राफ का कांसेप्ट नहीं रहता है। मल्टी ग्राफ क्या होता है? मोर देन वन, ठीक है? मोर देन वन एज, ठीक है? मोर देन वन एज इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, मोर देन वन एज नहीं रहते हैं, ठीक है? ट्री, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लाइक आपका हो गया ए, ठीक है? ए टू बी जा रहे हो, ठीक है? देन यहाँ से सी जा रहे हो, देन आपका यहाँ डी जा रहे हो, ठीक है? ये हो गया आपका एक ग्राफ। ये आपका सपोज़ देन आपका लेट अस कंसीडर लाइक सी, डी, ई कर कंसीडर करना होगा, ठीक है? ये आपका हो गया एक ट्री। ट्री कैसे हो गया? देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इसमें सेम नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्री, ठीक है? इसमें कोई भी आपका ये एसाइक्लिक नहीं है, ठीक है? अच्छा यहाँ आपका एसाइक्लिक बन गया नीचे, ठीक है? एसाइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक नहीं है एंड डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड भी है ये एंड इसमें मल्टी ग्राफ का कंसेप्ट भी नहीं है, ठीक है? तो दिस इज़ अ ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री होता है आपका ट्री का ही पार्ट। स्पैनिंग ट्री इज़ द पार्ट ऑफ द ट्री। देखो सपोज़ स्पैनिंग ट्री ये वाला जो पार्ट हो गया ये स्पैनिंग ट्री हो गया, ठीक है? सपोज़ आपका जैसे समझ रहे हो जैसे सब ग्रुप, सब ग्राफ, ठीक है? सब ग्राफ, एक बड़े ग्राफ में से आप छोटा ग्राफ निकाल रहे हो, उसे कहते हैं स्पैनिंग ग्राफ, ठीक है? स्पैनिंग ट्री। ट्री एक बड़ा ट्री है, उसमें से आप थोड़ा-सा पार्ट निकालो तो स्पैनिंग ट्री। प्लेनर ग्राफ क्या होता है? सपोज़ आपने जैसे हेक्सागन बनाया था पीछे, हेक्सागन बनाया था ना? ये सपोज़ हेक्सागन नहीं बनाएँगे, इसमें 4 साइड का कुछ बनाएँगे, ट्रायंगल बनाते हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है? ए, बी, सी, डी एंड बीच में ये था। तो ये जो हो रहे हैं इसमें देखो एजेस क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है? एजेस इसमें क्रॉस हो रहे हैं। तो ये एज जो है ना वो क्रॉस नहीं करना है, तब उसे हम लोग प्लेनर कह सकते हैं। ये कैसे बनेगा फिर? ए, बी, सी, डी, ठीक है? ये कैसे बनेगा? बी टू डी कनेक्ट करना है, बी टू डी कनेक्ट करो, ठीक है? देन ए टू सी कनेक्ट करना है, राइट? ए टू सी कनेक्ट करना है। देन वही फिर से इसको कनेक्ट करो, ठीक है ना? जैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो लाइक ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है आपका 3D मतलब प्लेन प्लेन पे जैसे आपका होता है, प्लेन पे फॉर्म होगा, ठीक है ना? नाउ आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है? आइसोमॉर्फिक ग्राफ जो होते हैं, जो दोनों ग्राफ सिमिलर हों, ठीक है ना? आइसोमॉर्फिक जो होते हैं, वो सिमिलर ग्राफ्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ का अगर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, तो वो होगा आपका देखो, यहाँ ऊपर देखना। सपोज़ एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना? ये आपका एक ग्राफ हो गया, ठीक है? ये आपका ग्राफ है, ठीक है? ये आपका ग्राफ है। इसका आइसोमॉर्फिज़्म सपोज़ ये ग्राफ हो गया, सिमिलरली और एक ग्राफ हो गया जैसे ये, ठीक है? ये और एक ग्राफ हो गया, ठीक है? इसमें ये 4 पॉइंट्स एंड इसमें जो है ये ऐसे मार्क है। तो इसमें ये जो ये दोनों ग्राफ है, ये दोनों सिमिलर ग्राफ हैं, ठीक है? दीज़ 2 आर सिमिलर ग्राफ्स। इसमें क्या यूज़ हुआ है देखो, इसमें बस तुमने बस ये जो साइन है ये चेंज कर दिया है ना, बस दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। इसमें 4 वर्टिसेस भी हैं, 4 वर्टिसेस भी हैं। एज कितने? एज आपके 5 हैं, इसमें 5 एज हैं। दैट मीन्स दे आर सिमिलर। दीज़ आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, ठीक है? नाउ यूलर्स पाथ सर्किट और हैमिल्टन पाथ या फिर साइकिल। तो ये क्या है? यूलर पाथ और हैमिल्टन वाला ये क्या है? यूलर सर्किट का एग्ज़ाम्पल देखो, पहले मैं एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ। 0, 1, 2, ठीक है? 4 एंड 3, दिस इज़ यूलर सर्किट, ठीक है? हैमिल्टन सर्किट देखेंगे तो हैमिल्टन सर्किट आपका होगा वेट अ मिनट, हैमिल्टन सर्किट आपका हो जाएगा ई, ए, ठीक है ना? देन डी कनेक्टेड, देन बी एंड ई कनेक्टेड। दिस इज़ एन हैमिल्टन साइकिल, ठीक है? नाउ सी यूलर्स पाथ सर्किट, ठीक है? यूलर्स पाथ सर्किट एग्जाम्पल इसका ये देखते हैं। अ पाथ दैट विजिट्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस, एवरी एज एग्जैक्टली वंस, ठीक है? ये जो पाथ हो, सपोज आप जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो से स्टार्ट करने के बाद जीरो से वन पे जाएगा,
1 से 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पे आएगा, 3 के बाद 1 पे जाएगा, देन वहाँ से साइड आके यहाँ 4 पे जाएगा, 4 से जाके इधर आ जाएगा, ठीक है? ये जो है सर्किट बना, ये हर एक पाथ को एक बार विज़िट करा इसने, ठीक है ना? नाउ अ सर्किट इज़ एन यूलर्स पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स, जहाँ से स्टार्ट होगा एंडिंग भी वही सेम होगा, ठीक है? ग्राफ हैज़ एन यूलरिन सर्किट इफ एवरी वर्टेक्स हैज़ एन इवन डिग्री एंड इज कनेक्टेड, ठीक है? यूलर सर्किट तब होगा जब एवरी वर्टेक्स का, हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री हो वो एक इवन नंबर हो, ठीक है? अब इसमें डिग्री चेक करो, इसमें डिग्री चेक करो, क्या है डिग्री? 2 की डिग्री आपकी 2 है, 3 की डिग्री भी 2 है, 1 की डिग्री भी आपकी कितनी है? 2 है, ठीक है? 0 की डिग्री 2 है, 4 की डिग्री 2 है, ठीक है? 1 की डिग्री आपकी 4 है, ठीक है? ये इवन है, तो 4 की डिग्री 1 की डिग्री 4 है। इसमें कितने डिग्री जो भी हैं, इसमें इवन, डिग्रीज़ आर इवन। हैमिल्टन पाथ, हैमिल्टन साइकिल होता है आपका, देखो अ पाथ दैट विजिट्स एवरी वर्टेक्स एग्ज़ैक्टली वन्स, ठीक है? इसमें एज विजिट हो रहा था एग्ज़ैक्टली वन्स, इसमें वर्टेक्स हो रहा है एग्ज़ैक्टली वन्स, ठीक है? नाउ अ साइकिल इज़ हैमिल्टन पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होगा एंड सेम वर्टेक्स पे जाके खत्म होगा। सपोज़ ये स्टार्ट होता है बी वर्टेक्स से, ठीक है? तो बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे जाएगा, डी से ए पे जाएगा, ठीक है? डी से वो जा ए से जाएगा, ए से जाएगा वो ई से बैक ट्रैक होके ए पे आएगा, ई से फिर बी जाएगा, ठीक है? ये हुआ, इसमें वर्टेक्स को अहमियत दी गई है, ठीक है? इसमें वर्टेक्स चेक करा जा रहा है, एज नहीं, ठीक है? एज रिपीट हो सकता है, इसमें एज रिपीट हो सकता है, लेकिन वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता। सिमिलरली सर्किट में सर्किट में आपका वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, लेकिन एज रिपीट नहीं हो सकता। इसमें एज आपका रिपीट नहीं होगा, इसमें वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली हैमिल्टन साइकिल में आपका वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा, एज रिपीट हो सकता है, ठीक है? ये हो गया आपका साइकिल्स के बारे में। सिमिलरली अब डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम्स इन ग्राफ थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ थ्योरी, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस एक्सप्लोर्स वर्टिसेस लेयर बाय लेयर, ठीक है? बीएफएस क्या करता है? लेयर बाय लेयर सर्च करता है, ठीक है? डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्सप्लोर्स वर्टिसेस बाय गोइंग एज डीप एज पॉसिबल बिफोर बैकट्रैकिंग। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेड ग्राफ, ठीक है? क्रुस्कल्स एल्गोरिदम एंड Prim's एल्गोरिदम फाइंड्स द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ, ठीक है? फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम computes shortest paths between all pairs of vertices। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट क्या होता है। एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है? सपोज आपको ग्राफ दिया गया है 0 1, ठीक है, 2 देन 3, आपको ग्राफ दिया है। इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? इसका मैट्रिक्स बनेगा आपका 0 1 2 3, ठीक है? और ऊपर 0 1 2 3, ये आपका हो गया मैट्रिक्स, ठीक है ना? अरे मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखते रहना, ठीक है? 0 टू 0, 0 टू 0 कोई कनेक्शन है? 0 टू 0 नो, 0 टू 0 कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए 0 बैठेगा ये, ठीक है? 0 टू 1 कनेक्शन है, तो इसलिए 1 बैठेगा। 0 टू 2 कनेक्शन है, 1 बैठेगा। 0 टू 3 कनेक्शन है, 1 बैठेगा, ठीक है? सिमिलरली 1 टू 0 कनेक्शन है, यस। 1 टू 2 कनेक्शन है, नो, 0 बैठेगा। 1 टू 2 कनेक्शन है, नो। 1 टू 3 कनेक्शन है, नो, ठीक है? 1 से 0 कनेक्शन है, अच्छा यस, 1 टू 0 कनेक्शन है, हाँ। तो नाउ अभी 1 हो गया, 2, 2 से 0, 2 एंड 0 कनेक्शन है, यस। 2 एंड 0 कनेक्शन है, यस। 2 एंड 3 का कनेक्शन है, यस। 2 एंड 1 का कनेक्शन है, नो। 2 एंड 2 का कनेक्शन है, नो, ठीक है? नाउ 3, 3 एंड 0 कनेक्शन है, यस। 3 एंड 1 का है, नो। 3 एंड 2 का है, 1। देन आपका 3 एंड 3 का नहीं है कोई कनेक्शन, इसलिए 0। ये हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है? समझ गए मैट्रिक्स फॉर्म कैसे हो रहा है? नाउ एडजेंसी फॉर्म कैसे होगा? एडजेंसी, एडजेसेंट, एडजेंसी लिस्ट, ये कैसे फॉर्म होगा? मैट्रिक्स समझ गए ना? मैट्रिक्स क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं हम? 0 टू 0 चेक करना है, 0 टू 1 चेक करना है, 1 टू 2 चेक करना है, देन ऐसे कर करके आपको जो जितने भी ये चेक करना है। जहाँ पे अगर लाइन बनता है तो उसको 1 कर देंगे, नहीं बनता है तो 0 कर देंगे, ठीक है? तो एडजेंसी लिस्ट, नाउ एडजेंसी लिस्ट क्या होता है? 0 1 2 3, ये आपने वर्टिसेस लिखे। देन आपको इसमें चेक करना है किसका वर्टेक्स से जुड़ता है कि नहीं। 0 किससे जुड़ता है? 0 आपका जुड़ रहा है 1 से, 2 से एंड 3 से, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 1 से जुड़ता है, 2 से जुड़ता है एंड 3 से जुड़ता है। 1 किससे जुड़ रहा है? ओनली 0 से, तो इसलिए 0 ओनली लिखेंगे। 2 किससे जुड़ता है? 0 से एंड 3 से, ठीक है? तो 0 एंड 3 एंड 2, देन 3 किससे जुड़ता है? 2 से जुड़ता है एंड 0 से जुड़ता है।
0 एंड 2, ठीक है। ये हो गया आपका लिस्ट, ये आपका लिस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। दिस इज इन लिस्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका लिस्ट फॉर्म में दे रखा है, सिमिलर ये, लेकिन ये आपको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा था। एडजेंसी लिस्ट एंड मैट्रिक्स में बस यही डिफरेंस है। आपको अगर एडजेंसी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आप इससे अपना ग्राफ बना सकते हो, या फिर ये आपको एडजेंसी लिस्ट दिया रहेगा तो इससे भी अपना ग्राफ बना सकते हो। बस द थिंग इज अच्छे से समझना, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज, एक एल्गोरिदम करने में कितना स्टोरेज लगा, कितनी आपकी स्पेस लगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है एक एल्गोरिदम करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा। सपोज आपको 0, 1, ठीक है, 2, देन लेट मी गेस इट 3। ये जो आप ग्राफ कर रहे हो, ठीक है ना, ये ग्राफ को इसमें एल्गोरिदम आपने रन करा, इसमें आपने एल्गोरिदम रन करा। एल्गोरिदम रन करने के बाद इस पूरे ग्राफ एल्गोरिदम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कितना स्पेस, ये कितना स्टोरेज लगा, कितना स्टोरेज लगा, उसे कहते हैं हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बस इतना सा मतलब है इसका। अब इसमें हर एक जितने भी एल्गोरिदम है उसमें हर एक किसी का एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। चलो, अनडायरेक्टेड डिफरेंट, अब इसमें देखो, इसमें कुछ कुछ हैं जो कि आपके काम आएंगे, एजेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो देखो, बेस्ड ऑन डायरेक्शंस आपके अनडायरेक्टेड एज होते हैं, डायरेक्टेड एज होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ए जब भी आपको ऐसे दिखा रहेगा इसका मतलब होता है डायरेक्टेड, सॉरी अनडायरेक्टेड, मतलब होता है अनडायरेक्टेड। जब भी ए आपको एरो दिया रहेगा इसका मतलब होता है डायरेक्टेड, ठीक है, इसका मतलब होता है डायरेक्टेड। बेस्ड ऑन वेट, जब भी आपको वेट दिया जाता है, ठीक है, अगर आपको ए कॉमा बी दिया है इसका मतलब है नो वेट, ठीक है, नो वेट। अगर ए बी 5 दिया रहेगा मतलब ए और बी के बीच आपका 5 जो है वो वेट है, ठीक है। स्पेशलाइज एजेस, सेल्फ लूप, सेल्फ लूप क्या होता है? ऐसे लूप बना रहता है, ठीक है। पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस का मतलब क्या है? मल्टीपल एज, ए और बी के बीच मल्टीपल एज रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। ब्रिज, an edge that when removed increases the number of connected components in the graph, effectively discontinuing it, ठीक है ना, disconnecting it, ठीक है। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको इग्नोर करो, ठीक है। बेस्ड ऑन डीएफएस, डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च के बेसिस पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ट्री एज, बैक एज, क्रॉस एज एंड फॉरवर्ड एज, ठीक है। An edge that belongs to the DFS tree, an edge that belongs to an DFS tree representing a discovery during the DFS transversal, ठीक है। बैकेज का मतलब होता है बैक फ्रंट, ठीक है। बैक ट्रैकिंग में ये बैकेज होता है। प्रोसेस का मतलब होता है, आपने देखा होगा जैसे कि अपन ने ए बी सी डी करा होगा, ठीक है, सी डी करा तो ये जो क्रॉस हो रहा था ना इसको क्रॉस एज कहते हैं। फॉरवर्ड एज होता है जिसका डिसेंडेंट होता है, करंट वर्टेक्स जो है वो डिसेंडेंट होता है, एंड वो डीएफएसटी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब इसको आगे और भी अच्छे से समझेंगे, आगे डीएफएस में समझ आएगा, ठीक है। देखो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जैसे कि नेम से समझ में आता है ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है लेवल, ठीक है, ब्रेथ का मतलब होता है लेवल, ठीक है, लेवल। ये चीज दिमाग में ध्यान रखना बस, ठीक है। देखो, पर्पस टू एक्सप्लोर और ट्रांसवर्स ग्राफ लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जो होगा वो आपका एल्गोरिदम रन करेगा, ठीक है। एल्गोरिदम लेयर बाय लेयर रन करेगा। यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट इन एन अनवेड ग्राफ, ठीक है। अनवेड ग्राफ और कनेक्टिविटी, ये ध्यान रखना, ये अनवे ग्राफ में यूज होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका v प्लस ई, वेर v एंड e आर वर्टेक्स एंड एजेस, ठीक है, वर्टेक्स एंड एज, ये ध्यान रखना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है आपका वर्टेक्स और विजिटेड एरा एंड क्यू। इफ एडजेंसी लिस्ट है देन उसका आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा v प्लस ई, ठीक है, v प्लस ई इफ लिस्ट, और एल्स मैट्रिक्स में v रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, लेयर जीरो, ठीक है। अब आपको ये देखो, ये ध्यान से देखना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेयर ऐसे हुआ, 0, 1, 2, देन ये ऐसे डिवाइड हुआ, देन ये ऐसे डिवाइड हुआ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये हो गया। अ, तो ये आपका डिवाइड हुआ ऐसे 3 to 7, ठीक है। अब इसमें लेयर्स क्या क्या है? इसमें लेयर, पहला लेयर हो गया आपका 0, ये आपका हो गया लेवल 1, ठीक है, लेयर 1। ये हो गया आपका लेयर 2, ये आपका हो गया लेयर 2, ये आपका हो गया लेयर 3,
दिस इज लेयर 3, ठीक है, ये आपका लेयर 3 है। नाउ कैसे एल्गोरिदम रन करेगा? स्टार्टिंग नोड ए, ठीक है, स्टार्टिंग नोड 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग नोड इज 0, सोर्स नोड 0 है। तो अब इसमें देखो कैसे रन होता है। सबसे पहले 0 से आपका एल्गोरिदम रन करके 1 पे आएगा, ठीक है, 0 से रन करके 1 पे आएगा, ठीक है, 0 से रन करके 1 पे आएगा। 1 पे आने के बाद ये जो होगा लेवल, पहले लेवल कंप्लीट करेगा, ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पे जाएगा, ये करने के बाद ये आएगा 4 पे, ठीक है, ये करने के बाद 4 पे आएगा, ठीक है। डायरेक्ट 0 1 के बाद 4 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले एक एक लेवल कंप्लीट हो, लेवल 1 में जितने भी है वो कंप्लीट होंगे, लेवल 2 में फिर आएगा, लेवल 2 में जितने भी हैं आपके लेयर्स, जितने भी वर्टिसेस उसको कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद लेवल उसके कंटिन्यूअसली लेवल पे जाएगा, ठीक है, लेवल 4 पे जाएगा, देन 4 पे 5 पे जाएगा, 5 पे 6, देन 6 पे 7। ये होता है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ये होता है, ठीक है। नाउ इसमें देखो यहाँ भी इमेज में भी समझ में आ रहा होगा, 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू होकर 1 पे गया, 1 से शुरू होकर 2 पे गया, 2 से शुरू होकर 3 पे गया, लेवल कंप्लीट हुआ, लेवल कंप्लीट होने के बाद यहाँ 4 पे गया, 4 पे कंप्लीट होकर 5 पे गया, 5 पे कंप्लीट होकर 6, 6 पे कंप्लीट 7, ठीक है। इसको लेवल बाय लेवल करना होगा, ठीक है, जिगजैग वे, ठीक है, जिगजैग वे से याद रखना, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लेवल बाय लेवल। नाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च ये क्या होता है? ये होता है आपका पर्पस, देख लीजिए, एक्सप्लोर द ग्राफ डीपली बिफोर ब्रैक टैगिंग। ये जो होता है डीपली, कोई भी काम करता है, एक काम पकड़ा तो उसको डीपली करके छोड़ेगा, उसको अच्छे से जानेगा, जब तक पूरा तह तक नहीं जाता तब तक उसको देखेगा, ठीक है, तह पे जाने के बाद वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। यूजफुल फॉर साइकिल डिटेक्शन, कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टाइम कम्प्लेक्सिटीज का भी होता है ओ वी प्लस ई, वर्टेक्स प्लस आपका एज होता है, एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका होता है ओ वी एंड ओ वी, ठीक है ना। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। डीएफएस का एग्जांपल आपका दे रखा है, जैसे कि आपका आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, अब यहाँ कंटिन्यू करो, देखो डीएफएस, डीएफएस में क्या होता है, लेवल 1 में आपका 0 है, सोर्स नोड 0 है, 0 से कंटिन्यू होकर 1 पे जाएगा, ठीक है, इसमें से 1 पे जाएगा, ठीक है, 1 2 3 में से सबसे छोटा जो होगा उसको कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। 1 पे गया, 1 पे जाने के बाद 1 में से फिर 4 के पास गया, 4 पे गया, 4 के जाने के बाद इसके बाद और कुछ नहीं है, इसके बाद और कुछ नहीं है, इसलिए बैक ट्रैक होके 1 पे गया, ठीक है। ये आपका सोर्स नोड था, इसको देखा, इससे बात किया, फिर इससे बात, मन भर गया, फिर दूसरे के पास गया, इससे मन भर गया, फिर पीछे आ गया, ठीक है, पीछे आके फिर उसकी दूसरी दोस्त से फिर ऐसे बात किया, ठीक है, 5 से बात किया, 5 से बात करने के बाद अब इसके पास भी कोई और नहीं है, तो फिर से पीछे चला गया, ठीक है। अब इसके पास भी और कोई नहीं है तो फिर से और पीछे चला गया, 0 के पास, तो 0 के पास देखिए और भी 2 है, ठीक है, फिर इसके पास गया, इसके पास जाने के बाद इससे बात किया, इससे बात करने के बाद फिर इस पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद कोई और नहीं है, इसलिए बोला कि चलो अब पीछे चलते हैं, फिर इसके पास पूछा कि और है, तो इसने भी मना कर दिया नहीं है, देन फिर से पीछे चला गया, इसके पास गया, देन अब तुमने देखा कि इधर आपका 3, 0 पे गया तो यहाँ से फिर 3 पे आएगा, 3 पे आने के बाद फिर 7 पे आएगा, ठीक है, 7 पे जाने के बाद देन अब पीछे अब कुछ है नहीं, अब इसके पास भी कुछ नहीं है, तो इससे बैक ट्रैक होकर 3 पे आएगा, 3 के पास भी कुछ नहीं है तो 0 पे चल जाएगा, ठीक है। इससे क्या मतलब समझ में आया? ठीक है, इससे क्या मतलब समझ में आया? जैसे कोई भी इक्वेशन हो रहा है, 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, देन 7 8, चलो इसमें अब देखते हैं। 0 से 1 पे गया, ठीक है, ठीक है, मैं इसको पहले बना देता हूँ तब समझ में आएगा। देखो 0 से 1 पे गया, ठीक है, 0 से ये 1 पे गया, 0 से 1 पे गया, इधर 1 पे गया, फिर देखा कि इधर और भी सामने है, तो यहाँ से सामने 4 पे गया, ठीक है, 4 पे जाने के बाद 4 से बात किया, 4 जाने के बाद 7 पे आया, ठीक है, 7 पे गया, अब इसके पास और कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ इसका रास्ता एंड हो जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या किया, इसने बैक ट्रैक करा, ठीक है, बैक ट्रैक करा, ये बैक ट्रैक होके पीछे ऐसे गया, बैक ट्रैक करके पीछे गया, बैक ट्रैक करने के बाद फिर इसने देखा इधर 4 पे और एक है, तो इसके पास आया, इसके पास आया, 8 से बात किया, फिर इसके सामने कुछ नहीं मिला, तो क्रॉस, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है, देन उसके बाद करने के बाद फिर बैक ट्रैक करने के बाद 4 के पास गया, 4 के पास गया, फिर देखा कि इसके पास भी खाली हो गया, तो इसके बाद 1 के पास गया, 1 के पास गया तो इसके पास भी, और इसके पास और कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए 1 भी खाली हो गया, 1 के पास जाके फिर से यहाँ बैक ट्रैक हुआ, बैक ट्रैक होने के बाद 0 पे गया, 0 पे बैक ट्रैक होने के बाद तब देखा कि हाँ यहाँ और भी 2 जन हैं, इसके पास जाते हैं, तो ये क्या किया, ये 2 पे गया, 2 पे गया, इससे बात हुआ, देन ये 5 पे आ गया, फिर ठीक है, इस पे भी बात हुआ, अब इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, क्यों बैक ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर इसका खत्म हो गया, यहाँ आपका इससे जगह खत्म हो गया, बैक ट्रैक करके इस पे गया, फिर इधर भी देखा कि और भी कोई नहीं, तो फिर से पीछे गया, पीछे जाने के बाद 0 देखा, 0 पे देखा, फिर 0 पे देखा कि हाँ और एक है, तो फिर इसलिए उसने क्या करा,
वो गया फिर 3 के पास, 3 के पास गया, इससे बात करा, 3 के पास जाके फिर देखा कि इसके पास और एक जगह है, तो ये 6 के पास गया, 6 के पास जाने के बाद देखा कि इधर और कोई जगह नहीं, इससे बंद हो गया ये जगह। जगह बंद होने के बाद फिर यहाँ से वो पीछे चला गया, बोला कि अब चलो अब 3 के पास चलते हैं, उसके पास और नहीं है, फिर ये पीछे चला गया, गया 0 के पास, अब 0 के पास देखा कि अब कुछ नहीं है, तो ये एल्गोरिदम बंद, ये एल्गोरिदम बंद यहाँ, फिर यहाँ ये बंद हो गया, समझ गया। डीएफएस में क्या होता है, एक को पकड़ते हैं, एक को पूरा कंप्लीट करके निकलते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इससे बैक ट्रैकिंग से समझ में क्या आया, आउटपुट क्या निकला। अगर इसके डीएफएस में देखा जाए तो इसका आउटपुट निकालते 0 से गया 1 पे, ठीक है, 1 से गया 4 पे, 4 से गया 1 5 पे, ठीक है, 5 पे जाने के बाद ये बैक ट्रैकिंग करके सीधे 2 पे आया, 2 पे देन 6 पे गया, देन 3 पे, देन 7 पे गया, ठीक है, ये समझ में आता है, ठीक है। सिमिलरली इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा आपने 0 पे गया, देन 1 पे गया, देन 4 पे गया, ठीक है, 4 पे जाने के बाद 7 पे गया, देन 8 पे गया, 8 पे जाने के बाद इसने क्या करा, 2 पे गया, फिर ये 5 पे गया, 5 पे बाद 3 पे गया, देन 6 पे गया, ठीक है, ऐसे इसने करा है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अब ये तुम्हें दिया गया है, अब सिमिलरली ये भी डीएफएस का एक पार्ट दिया गया है, ठीक है ना, ये भी तुम्हें एक डीएफएस का पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ दिया गया है ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है ना, इसी इसी को तुमने कहा गया है। देखो अब इसमें देखो, ए से बी पे गया, राइट। एक मिनट, इसको मैंने अब दिखाना है, फ्री एज और बैकेज वाला सिस्टम क्या है इसमें। तो देखो, ए से ये बी और डी में से बी पे गया, बी पे गया, ये क्या हो गया, फ्री एज हो गया, ठीक है, दिस इज फ्री एज, फ्री एज है। बी से सी पे गया, ठीक है, बी से सी पे गया, ये भी हो गया आपका ट्री एज, ठीक है, सी पे गया ना। अब यहाँ कुछ नहीं मिला, बैक ट्रैक हो गया, बैक ट्रैक होने के बाद ए पे आया, ए पे गया, फिर डी पे गया, ये डी पे गया, फिर डी पे क्या किया, फिर ई पे गया, ठीक है, ये हो गया आपका ट्री एज, ठीक है, दीज आर योर ट्री एज। नाउ अब ये ट्री एज के बाद यहाँ आपका ई सी पे जाना होगा, लेकिन सी तो विजिटेड हो गया, पहले ही घूम के आ गया वहां से, ये हो गया आपका क्रॉस एज, ठीक है, दिस इज द क्रॉस एज, ठीक है, दिस इज द क्रॉस एज, ठीक है। नो, अब ई से डायरेक्ट ऊपर ए पे जाना है, ठीक है, ई से डायरेक्ट ए पे जाना है, ठीक है, ई से डायरेक्ट ए पे जाना है, तो दिस इज अ फॉरवर्ड एज, ठीक है, दिस इज अ फॉरवर्ड एज, ठीक है, क्योंकि ये विजिटेड वाले पे जा रहा है, ठीक है, विजिटेड वाले पे जा रहा है। सिमिलरली ए पे सी पे अगर जाएगा यहाँ से, ये भी आपका विजिटेड होगा, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड एज हो जाएगा, ठीक है, ये सब फॉरवर्ड एज हो जाएगा, ये फॉरवर्ड एज हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो, ये जो ई है वो अपने एंसेस्ट्रल के पास जा रहा है, ठीक है ना, ये अपने एंसेस्टर के पास जा रहा है, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड हो रहा है, दिस इज फॉरवर्ड एज। जो नया नया विजिटेड हो रहा है वो ट्री एज है, ठीक है, जो नया विजिटेड है वो ट्री एज है, जो सेम पे विजिट हो रहा है वो आपका हो जा रहा है क्रॉस एज, ठीक है, जो सेम पे विजिट हो रहा है वो क्रॉस एज हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई डाउट हो रहा था कम्युनिटी में लिखना। नाउ, ठीक, नाउ डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम ये क्या होता है देखना, अब यहाँ से तुम ध्यान से देखना शुरू करना। Purpose, find the shortest path from a source of vertex to all other vertices in a weight graph with a non-negative weights, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना पड़ेगा वर्टेक्स का सोर्स, जिसमें वर्टेक्स वेट ग्राफ में यूज होता है, ठीक है, डिजिस्टर एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेट ग्राफ, ठीक है, विथ नॉन नेगेटिव एजेस, ठीक है, नॉन नेगेटिव वेट से रहता है, ठीक है, इसमें नेगेटिव अलाउड नहीं है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी ये होती है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी गिवन है जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एल्गोरिदम की देखो कैसे चलता है, ठीक है। नाउ सी, अब डिजिस्टर एल्गोरिदम, ठीक है, डिजिस्टर एल्गोरिदम में आपको पहले क्या करना है, पहले आपको निकालना होगा 3 कॉलम, ठीक है, नोड, नोड और एक फिर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड आपका और एक होगा प्रीवियस नोड, ठीक है, प्रीवियस नोड, ये आपको 3 निकालने होंगे, ए बी सी डी और आपका हो गया ई एंड एफ, ठीक है, ई एंड एफ, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड प्रीवियस नोड, ठीक है। इनिशियली आपका वो ए से स्टार्ट होगा तो इसलिए 0 एंड बाकी सब इन्फिनिटी, ठीक है ना, बाकी सब इन्फिनिटी पे इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज हुआ, देन प्रीवियस आपका जो पेरेंट नोड है, दिस इज द पेरेंट नोड, ठीक है, इसको पेरेंट नोड रखना होगा। ए से स्टार्ट करा था, ए से जाने के लिए हम बी पे जा सकते हैं और डी पे जा सकते हैं, राइट, ए से हम जाने के लिए बी एंड डी पे जा सकते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, तो बी एंड डी का हमारा जो डिस्टेंस हो रहा है वो 2 एंड 8 हो रहा है, राइट, हमारा जो डिस्टेंस हो रहा है वो 2 एंड 8 हो रहा है, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं, देन हम यहाँ ऐड करते हैं 2 एंड 8, ठीक है, देन आपका पेरेंट्स कौन है, ए का पेरेंट, इसका पेरेंट ए है, ठीक है, ये हो गया। बी से हम जा सकते हैं,
ई पे, ठीक है? बी से ई पे जा सकते हैं एंड बी से हम डी पे भी जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें क्या चेक करना है, इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस चेक करना है तो हम पहले ए से बी पे गए, बी से ई पे जा सकते हैं, बी से ई पे जा सकते हैं, मतलब इसका पेरेंट कौन है? बी है, ठीक है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है आपका डिस्टेंस है आपका 8, ठीक है ना? डिस्टेंस है आपका 8, 8 क्यों हो रहा है? 8 हो रहा है क्योंकि देखो 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 ए से जाने के लिए 6 प्लस 2 8, ये आपका 8 हो गया, ठीक है? नाउ अब मैंने क्या कहा था, बी से हमें डी जाना है, ठीक है? बी से हमें डी जाना है, तो अब बी से डी कैसे जाएंगे? बी से हम डी कैसे जाएंगे? डी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर देखना पड़ेगा बैक ट्रैकिंग का, ठीक है ना? हमें फिर बैक ट्रैकिंग का देखना पड़ेगा। बी से डी का जगह है 5, ठीक है ना? बी से 5 जा सकते हैं, लेकिन हमारा पेरेंट तो ए है, ठीक है? हमारा पेरेंट तो ए है, तो इसलिए हम देखना पड़ेगा, हमें मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है? हमें मिनिमम डिस्टेंस देखना पड़ेगा। देखो बी से डी में जा सकते हैं, बी से डी में जाने के लिए हमारा यहाँ कितना लग रहा है? 5 प्लस 2 7, राइट? यहाँ 7 लग रहा है, लेकिन यहाँ से जाएगा तो 8, इसलिए हम इसको इनिशियलाइज़ हटा देंगे, इसको तो इसको कर देंगे 7, ठीक है? तो ये हमारा जो डी होगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 7, ठीक है? ये हो जाएगा 7, ठीक है? नाउ बी और डी और ई हो गया। नाउ अब हम चेक करेंगे डी से हम ई जा सकते हैं कि नहीं, डी से ई जा सकते हैं कि नहीं। डी से ई जाने के लिए हमें कितना लगेगा? 3, ठीक है? 3 लगेगा, तो इसको प्लस करो, देन आपका प्लस करने पे कितना होता है? ई 5 6 7 8 9 10, ये 10 लगेगा, लेकिन बी से ई पे जा रहे थे तो 6 लग रहा था, राइट? बी से ई पे जा रहे थे तो 6 लग रहा था, सॉरी 8 लग रहा था, 8 लग रहा था, तो 10 ज़्यादा है या फिर 8 ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है ना, तो हमें ये जो होगा, ये जो रूट होगा ये नहीं होगा, ठीक है? डी से ई पे जाने वाला रूट जो है कैंसिल, ठीक है? डी से एफ जाने वाला रूट, डी से एफ जाने वाला रूट में कितना लग रहा है? 12, डी से एफ जाने वाला रूट में 12 लग रहा है, ठीक है? 8 यहाँ से पूरा प्लस करके आए, देन इस पे प्लस करके इसको 12 लग रहा है, लेकिन इफ अगर हम ई वाले रूट से आते हैं, जैसे कि 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, तो एफ यहाँ सस्ता पड़ रहा है, दैट मीन्स हम आएंगे ई एज अ पेरेंट, हम होके आएंगे, ठीक है? ई एज अ पेरेंट, एफ का जो पेरेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ठीक है? एफ का पेरेंट ई हो जाएगा एंड उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 7 8 9, ठीक है? एफ का पेरेंट हो जाएगा 9, ठीक है? एफ का पेरेंट हो जाएगा 9। ना अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं, सी पे जाना है, ठीक है? सी पे जाना है। सी पे जाने के लिए हम कहाँ से जाएँगे? एफ से भी जा सकते हैं एंड ई से भी जा सकते हैं, ठीक है? एफ एंड ई दोनों जगह से हम जा सकते हैं, ठीक है? एंड एफ एंड ई से जा सकते हैं, तो इसमें पहले प्लस करना पड़ेगा। एफ तक हमारा क्या आएगा? एफ तक हमारा 9 आया, ठीक है? 9 प्लस 3 अगर यहाँ करते हैं, ठीक है? 9 प्लस 3 अगर करते हैं तो हमारा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? 9 प्लस 3 करते हैं तो हमारा ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन ई से जाएँगे तो आपका 9 करेंगे, दैट मीन्स आपका ये हो जा रहा है 9, ठीक है? ये आपका हो जा रहा है 17, आई मीन सॉरी 17 हो जाएगा ये, ठीक है? 9 प्लस आपका ई पे आने के लिए कितना लगा? ई पे आने के लिए आपका 18 लगा, 8 लगा, तो 9 प्लस 8 इज़ 17, दैट मीन्स ये आपका ई यहाँ पे आपका जो होगा बैक ट्रैकिंग होके आपका इधर सी आ जाएगा, ठीक है? देखो कैसे करा हमने, देखो ए से गए अपन बी में, ठीक है? 2 डिस्टेंस था। बी से अपन देखे डी जाने का रास्ता। डी जाने का रास्ता में कितना? 5 था, तो 5 प्लस 2 7, लेकिन ए से डी जाने में 8 लग रहा था, इसलिए हम लोग इस वे को छोड़े, देन हम लोग इस वे से आए। इस वे से आए डी तक, ठीक है? बी से ई में जाने के लिए कितना लग रहा था? बी से ई में जाने के लिए हमें 8 लग रहा था, 6 7 8, लेकिन बी से ई में जाने के लिए हमें क्या लग रहा था? 8 लग रहा था डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस पड़ रहा था 8, ठीक है? 8 डिस्टेंस पड़ रहा था एंड डी के थ्रू होके जाने से 5 6 7 8 9 10 10 लग रहा था। तो डेफिनिटली हम लोग 8 वाला पाथ चूज़ करेंगे क्योंकि मिनिमम निकालना है, ई वाला पाथ, ठीक है? ई वाला पाथ निकालने के बाद हमें सी पे जाना था, ठीक है? हमें सी पे जाना था, ठीक है? अगर सी पे जाएँगे तो हमें कितना पाथ लग रहा है, ठीक है? 9 प्लस 8, ठीक है? 9 प्लस 8 व्हिच इज़ इक्वल टू 17, ठीक है? व्हिच इज़ इक्वल टू 17, इसलिए सी का जो पेरेंट हो गया ई हो गया, ठीक है? सी का पेरेंट हो गया ई, सी का पेरेंट ई हो गया, ठीक है? नाउ अब इसको क्या करना है? अब इसको हमें बैक ट्रैक करना है, ठीक है? हमें इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ सी से हम यहाँ जा नहीं सकते हैं, ठीक है? जा नहीं सकते क्यों? क्योंकि इसका जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है? 17 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 20, एफ जाने के लिए 20 इतना घूम के जाना व्हिच इज़ नॉट फेयर। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ बैक ट्रैक करें, ई पे गए, ई से भी जाएँगे तो फिर भी यहाँ आपको कितना पड़ रहा है? 6 7 8 9, यहाँ 9 पड़ रहा है, ठीक है? ये 9, ये एक चांस हो सकता है।
इसलिए फिर भी यहाँ से चेक करने के लिए और कोई रूट है कि नहीं चेक करते हैं, तो और एक रूट है आपका ई से यहाँ, ई से यहाँ जा सकते हैं। ई से यहाँ जाने के लिए आप क्या करते हैं 6 7 8, लेकिन हमने चूज कौन सा करा था पाथ, हमने डी वाला पाथ यहाँ से चूज करा था, ठीक है, हमने यहाँ से चूज करा था, इसको चूज नहीं करेंगे, हमने इसको चूज करा था, इसको डी वाला पाथ चेक करना होगा। डी वाला पाथ में फिर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा एफ में, ठीक है, फिर आपको एफ में जाना पड़ेगा। एफ में जाने के लिए फिर यहाँ से 5 6 7, 7 + 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9। देयरफॉर हम चेक करेंगे एफ, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, एफ, ठीक है, इसका पेरेंट एफ होगा 9। तो हमें बस देखना है मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, वी नीड टू ओनली फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना यही फाइंड करना होगा आपको, ठीक है, और ये मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से आएगा उसी को आप शॉर्टेस्ट पाथ बोलेंगे, ठीक है। आपका जो फाइनल जो पाथ बन रहा है, आपका जो फाइनल पाथ बन रहा है आपका ए टू सी के लिए, वो बन रहा है आपका ए बी डी, ए बी डी ई एफ सी, ठीक है, इस पाथ से आप होकर जाएंगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हो गया आपका क्रुस्कल एल्गोरिदम, ठीक है ना, क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या होता है? क्रुस्कल एल्गोरिदम होता है पर्पस फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ, ठीक है, स्पैनिंग ट्री का जो मिनिमम पार्ट होता है वो निकालना होता है, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको दे रखा है, इज नॉट नीडेड, अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी दे रखा है वो नीडेड नहीं है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, क्रुस्कल का एग्जांपल देखते हैं। तो क्रुस्कल का एग्जांपल में आप देखो, क्रुस्कल का आप कुछ भी करना है, आपको इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ आपका स्पैनिंग ट्री, ठीक है, स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग आपका इसको पाथ निकालना होगा, स्पैनिंग ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा चलो देखते हैं। तो आपका देखो क्रुस्कल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रुस्कल में आपका यूज होता है एज, ठीक है ना, आपको एज, सबसे शॉर्टेस्ट एज जो है उसका वैल्यू लेना होता है, ठीक है, क्रुस्कल में आपको सबसे शॉर्टेस्ट एज का वैल्यू लेना पड़ता है। तो इस डायग्राम में शॉर्टेस्ट एज कौन सा है? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट एज है आपका सी डी का, तो सी डी का पहले वैल्यू लो, सी डी का वैल्यू 6, ठीक है ना, देखना कैसे हो रहा है। 6 के बाद 8 आता है, तो बी डी का वैल्यू लो, ठीक है, इसका वैल्यू लो। 8 के बाद आता है 10, ठीक है, सॉरी ऊपर 5 भी आ रहा है, सॉरी आई मीन ए टू बी आपका आएगा 5, ठीक है, ए टू बी आया। देन ई के ई तक जाने के लिए इसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए, इतना ध्यान रखना, सब साइकिल नहीं बनेगा, ठीक है, साइकिल नहीं बनेगा। तो ई टू ए, ई टू ए आपका 15, ठीक है, ई टू ए 15। अगर आप इसको जोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप एसी को जोड़ दोगे तो देन ये साइकिल बन जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। बीसी को जोड़ दोगे तो साइकिल बन जाएगा, ईसी को जोड़ दो तो साइकिल बन जाएगा, ठीक है। एज कौन सा शॉर्ट होगा वो देखना, ठीक है, क्रुस्कल में कौन सा एज शॉर्ट होता है वो देखना। देन आप इसमें मेंटेन करना कि साइकिल नहीं बने, ठीक है, अगर साइकिल बन जाता है तो आपको पूरा जो एल्गोरिथम है वो टूट जाता है, ठीक है, वो टूट जाता है, इसलिए मेंटेन करना है कि क्रुस्कल में आपका शॉर्टेस्ट एज एंड साइकिल नहीं बने, ठीक है, शॉर्टेस्ट एज का आप पार्ट लोगे एंड इसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखना क्रुस्कल में फिर बता रहा हूँ, एज लेते हैं, ठीक है, एज लेते हैं, एज जो सबसे शॉर्टेस्ट एज होगा वो लेंगे। प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिदम में क्या होता है? प्रिम्स एल्गोरिदम में हमारा वर्टेक्स फिक्स रहता है, ठीक है, हमारे यहाँ वर्टेक्स जो रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है, उसी वर्टेक्स से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसी से अपना जो है वो करना पड़ेगा, लेकिन आपका क्रूजल में नहीं रहता है, क्रूजल में आप कहीं भी आपका सबसे छोटा जो दिखा, आपके पास पूरा मार्केट है, ठीक है, उसमें पूरा मार्केट है, उसमें जहाँ सस्ता मिला आप वहीं से लो। लेकिन प्रिज्म में क्या है, प्रिम्स में क्या है कि आपको एक स्टेट का मार्केट दे रखा है, स्टेट का मार्केट में से आपको वहां से जो सस्ता मिले वो लो, ठीक है, ऐसा सीन है, ठीक है। देखो, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ऑफ द ट्री, दोनों में सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका प्रिम्स में वर्टेक्स से यूज होता है एंड उसमें क्या बोलते हैं आपका क्रूजल्स में आपका एज शॉर्टेस्ट यूज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में देखो, इसके एग्जांपल में हम लोग स्टार्टिंग ले रहे हैं ई, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसका सोर्स ले रहे हैं ई, ठीक है। ई सोर्स लेने पे अपन ने ई सोर्स लिया, देन ई सोर्स लेने पे अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन 15 20 15 20 15 20 में शॉर्टेस्ट कौन सा है 15, 15 लिए, देन ए पे आ गए, ठीक है, देन ए पे आ गए अपन, ए के बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट कौन सा है 5, ठीक है, 5 पे गए, ठीक है, 13 और 5 में से हमारा शॉर्टेस्ट ये है। बी पे आ गए, बी पे आने के बाद 10 और 8 में से शॉर्टेस्ट कौन सा है 8, ये वाला पॉइंट, तो डी लिए। डी के बाद सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है सी जाने के लिए, सी, तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ, समझ गए, ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें आपने ई से शुरू करा, देन आप एक एक करके गए, लेकिन क्रूजल्स में आपने एक शॉर्टेस्ट एज से शुरू किया था, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर आपको यहाँ शॉर्टेस्ट एज यहाँ अगर सपोज लाइक दे देता, सपोज आपको यहाँ आपको स्टार्टिंग पॉइंट ए दे देता, ठीक है, सपोज आपको स्टार्टिंग पॉइंट ए दे देता, तो कैसे होता, शॉर्टेस्ट पॉइंट आपका ए दे दीजिए तो कैसे होगा, ए से सबसे छोटा क्या है 5, तो बी पे गए, बी पे गए,
देन बी से सबसे छोटा क्या है 8, अब डी पे आए इधर, डी पे आए, देन उससे छोटा क्या है 6, सी पे गए, 6 में सबसे छोटा क्या है, यहाँ जाने से साइकिल बन जाएगा नहीं जा सकते, यहाँ जाने से साइकिल बन जाएगा नहीं जा सकते, ई पे जाना पड़ेगा, ई पे जाना पड़ेगा तो 20, ठीक है, ये आपका शॉर्टेस्ट हो गया, ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट फ्रॉम रेस्पेक्ट ऑफ ए, ई से रेस्पेक्ट में ये आपका शॉर्टेस्ट है, ठीक है, तो ऐसे होता है स्पैनिंग ट्री। नाउ वॉर्शल्स एल्गोरिदम, ठीक है, वॉर्शल्स एल्गोरिदम, वॉर्शल्स एल्गोरिदम क्या होता है, वॉर्शल एल्गोरिदम का मतलब होता है आपका ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ट्रांजिटिव एल्गोरिदम, ठीक है, इसको कैसे समझते हैं, ट्रांजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर भी कहते हैं इसे, ठीक है, ये कैसे होगा चलो देखते हैं। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, सपोज आपको एक ग्राफ का मैट्रिक्स दे रखा है, लाइक आपको दिया गया है, लेट अस टेक 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अब इसका लो 0 1 1 1, ठीक है, देन 0 0 0 0, ठीक है, देन 0 1 0 1, देन आपका 0 0 1 0, ये आपका हो गया आपका एक मैट्रिक्स, ठीक है, वॉर्शल्स एल्गोरिदम में ये मैट्रिक्स हो गया, इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, आई एम जस्ट टेकिंग दी एडजेंसी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें से पोजीशंस वेरीफाई करने में, ठीक है, पोजीशंस वेरीफाई करने में, ठीक है, जैसे सी सी और रो, ठीक है, कॉलम और रो, कॉलम वन में, कॉलम वन में आपको कितने दिख रहे हैं, कॉलम वन में, कॉलम वन में ये आपका हो गया कॉलम वन, ठीक है, दिस इज योर कॉलम वन, ठीक है, कॉलम वन में कितने वन है, ठीक है, कॉलम वन में कितने वन है, ठीक है, कॉलम वन में कितने वन है, कॉलम वन में आपके 2 3 4 .2 3 4 पे वन है, ठीक है, 2 3 4 पे वन है, एंड रो, जो रो वन है आपका, रो वन मतलब इसमें कितने में है 0, ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा इसमें, सिमिलरली कॉलम टू में एंड आर टू, कॉलम टू में कितने हैं, कॉलम टू में आपके 0 हैं, रो टू में कितने हैं, रो टू में 2 पे हैं, कौन कौन से, एक 1 पे है और एक 3 पे है, ठीक है, एक 1 पे है और एक 3 पे है, ठीक है ना, मतलब एज, ठीक है ना, एज, एज की बात हो रही है इधर, देन C3 पे, कॉलम 3 मतलब दिस, ये कॉलम में, ठीक है ना, इस कॉलम में कितने हैं, इस कॉलम में आपके पॉइंट 2 एंड 4 पे हैं, 2 एंड 4 पे, ठीक है, अब यहाँ से देखना मेन चीज़ शुरू है, R4 पे कितने हैं, R4 पे आपके हैं, सब R4 पे कितने हैं, सॉरी R3 पे, R3 पे कितने हैं आपके, आपका 1 एंड 4 पे है, 1 एंड 4 पे है, ठीक है, नाउ सिमिलरली C4 एंड R4 पे कितने हैं, C4 में आपका है, C4 में भी आपका हो जाएगा, C4 में आपका कौन कौन से हैं, C4 में आपका 1 पे, दैट मीन्स 3 पे है, एंड आपका 4, आपका रो 4 में आपका कौन सा पे है, 1 एंड 3, 1 एंड 3, देखो बोरिंग होगा क्लास, लेकिन भाई तुम समझना ठीक से, ठीक है ना, समझने से समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन देखो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इस पे जो है आपका रिपीट हो रहा है 1, ठीक है, इस पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स इस पे एज है, ठीक है, ये आपका हो गया, आपने एज लिख लिया, ठीक है, नाउ अब ट्रांजिटिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है देखो, अब हमारे पास ये आपका नंबर आया, ठीक है, देन ये आया, ठीक है, देन आपको इसमें इंटू करना है, ठीक है, इंटू करना है कैसे, 2 और 1, 2 1 और आपका 2 4, 2 4, ठीक है, सिमिलरली 4 1 4 1 एंड 4 4, ये जो पॉइंट्स हैं इस पे आपको 1 जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, 1 यहाँ रिप्लेस कर देना, तो 1 रिप्लेस करने के बाद क्या बनेगा देखो, 1 रिप्लेस करने के बाद 2 1 पे, 2 1 पे मैं और एक ये बना देता हूँ, और एक बनाने के बाद आपका जो बनेगा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आपका जो बन रहा है 2 1 पे, 2 1 2 1 पे 1 पहले से है, ठीक है ना, देन 4 1 4 1 पे भी 1 पहले से है, ठीक है, यहाँ पे भी पहले से है, यहाँ पहले से है 1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1 पहले से है, देन यहाँ भी 1 पहले से है, देन यहाँ पे 1 पहले से है, ये सब जगह पे पहले से नहीं है, ठीक है, ना ये हो गया, ना 3 1 एंड 2 3, 3 1 एंड 3 3, 3 1, 3 1 पे भी पहले से है, एंड 3 3 पे नहीं है, तो यहाँ अपडेट होगा 1, ठीक है, अपडेट हुआ 1, नाउ अब ये जो हो गया आपका फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर बन गया, ये क्या बन गया, ये फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर,
ठीक है, दिस इज द फाइनल ट्रांजिटिव क्लोजर। अब तुम बोलोगे भाई हुआ क्या इधर, तो देखो हुआ ऐसा, देखो तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया गया था ये, ठीक है, दिस वाज अ मैट्रिक्स गिवन टू यू। अब तुम्हें बोला गया कि तुम इसका ये ट्रांजिटिव क्लोजर बनाओ, ठीक है, ट्रांजिटिव क्लोजर मतलब, और इसको जैसे तुमने ट्रांजिटिव सुना है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन तुमने सुना होगा, अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। सिमिलर चीज यहाँ करना है। अगर एक एज एक वर्टेक्स से मिला है एंड उसी वर्टेक्स से दूसरा एज मिला है, तो जो जो दूसरे जो एज होंगे वो भी मिले रहेंगे, ठीक है। देखो कॉलम आपने लिखा, रो लिखा, ठीक है, कॉलम रो लिखा। फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो में आपका 2 3 4 पे आपका एज था एंड 0 रो पे था, 0 रो पे नहीं था, ठीक है। C2 पे आपका 0 पे था, ठीक है, 0 एक में भी आपका 1 नहीं था, एक में भी एज नहीं था, लेकिन रो 2 में था। सिमिलरली C3 में आपका इधर एज था एंड R3 में 1 एंड 4 पे एज था, ठीक है, 1 एंड 4 पे एज था, C4 पे भी था एंड R4 पे भी था। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्चुअली, आपने मतलब वो मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है ना। मैं मल्टीप्लाई मतलब बोलचाल की भाषा में बोल दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैट्रिक्स लिखना है। मैट्रिक्स लिखने पे 2 1 पे यहाँ एक तो बना, 2 1 पे जो पॉइंट होगा उधर आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 4 पे करना है, 2 4 पे, देन 4 1 पे, देन 4 4 पे, ऐसे करके सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। C4 पे 3 1 पे करना है, देन 3 3 पे करना है, ऐसे कर करके सब जगह करना है। करने के बाद आपने इधर न्यू, आपका न्यू ट्रांजिटिव, आपका न्यू रिलेशन क्या बना इधर, न्यू रिलेशन बना आपका 0 0 0 देन 1 1 1, ये करके आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपका न्यू ये बन गया, ठीक है। नाउ नाउ अब देखो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम क्या होता है। फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम का मतलब होता है, ये बस एक एडवांस ट्रांजिटिव क्लोजर का एक एडवांस फॉर्म है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो सपोज एक तुम्हें ग्राफ देगा, इसका पहले पर्पस देख लेते हैं। इसका पर्पस होता है ऑल शॉर्ट पेयर, ठीक है, ऑल शॉर्ट पाथ किसका, ऑल पेयर्स में, ठीक है। एक ग्राफ दिया है, उसका हर एक पेयर्स में से शॉर्ट पाथ कौन सा है वो निकालना होता है, ठीक है। तो चलो देखो, सपोज एक ग्राफ दे रखा है 1 to 2 और 3 to 4, ठीक है, ये कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये आपको ग्राफ दे रखा है। तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखना आप, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसका वर्टेक्स आपको क्या दे रखा है, इसका वर्टेक्स आपको दे रखा है, आई मीन इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखा है, देखो इसका मैट्रिक्स दे रखा है आपको 0 3 इन्फिनिटी 7, ठीक है, 0 3 इन्फिनिटी 7, देन आपका 8 0 2 एंड देन इन्फिनिटी, देन आपका ये आपका 5 इन्फिनिटी 0 1, देन आपका 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1, सॉरी 0, ठीक है, ये आपका जो है मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट समझो। सपोज सपोज आप तो जैसे डायरेक्ट जा रहे हो, ठीक है ना, सपोज आपको 1 से 2 जाना था, आप डायरेक्ट जा रहे हो, 2 से 3 जाना है, आप डायरेक्ट जा रहे हो, ठीक है ना, 3 to 4 जाना है, आप डायरेक्ट जा रहे हो। लेकिन फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम में हम चेक करते हैं कि हर एक पेयर के थ्रू, ईच एंड एवरी पेयर के थ्रू आप जाओगे, ठीक है ना। अगर ईच एंड एवरी जैसे आप टू, आप अब जैसे कि 1 पे 3 पे जा रहे हो, ठीक है ना, 1 से 3 पे जा रहे हो, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, आप 2 के थ्रू होके जाओगे, ठीक है। अब 1 से 2 पे जाओगे, 2 के बाद 3 पे जाओगे। सिमिलरली आप हो सकता है 4 के थ्रू ही जाओ, ठीक है, 1 पे जाओगे, देन 4 पे जाओगे, देन 3 पे जाओगे, ठीक है। ये जो तुम थ्रू होके जा रहे हो, ठीक है ना, तुम किसी और वर्टेक्स के थ्रू होके जा रहे हो, देन वहां से जो आप आपका जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर रहे हो, ठीक है। इन सबको कंपेयर करने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो जो निकलेगा उसको कहते हैं फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम, ठीक है। इस इस एल्गोरिथम का यही चीज़ होता है कि भाई ये कैलकुलेट करता है कि हर एक आपका कॉम्बिनेशन हर एक तरीका से कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चलो देखते हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है ना, ये आपका हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो अगर आप सपोज आप इसको कंटिन्यू करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो, सपोज आप क्या करते हो, आप चूज करते हो A1, ठीक है ना, A1, आप होके जाओगे, आप 1 वाले वर्टेक्स के थ्रू होके आप हर एक वर्टेक्स को टच करोगे, दैट मीन्स 1 से आप 2 पे जाओगे, ठीक है, 1 के थ्रू 2 पे जाओगे, 1 के थ्रू 3 पे जाओगे एंड 1 के थ्रू 4 पे जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये। तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। अगर सपोज आपको जाना है, ठीक है, आप ये कैसे जाओगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, पहले ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद ये चीज़ ध्यान रखना है कि A1 है, मतलब आपका रो 1, ठीक है, रो 1 एंड कॉलम 1 सेम रहेंगे। ध्यान रखना है रो 1 एंड कॉलम 1 जो थे मैट्रिक्स में वो सेम रहेंगे, दैट मीन्स वो लिख लेते हैं 0 3 इन्फिनिटी एंड 7, ठीक है।
ये आपका हो गया रो 1 एंड आपका कॉलम हो गया 0852, 0852 ये स्टेप सेम रहेंगे, चेंज होंगे बीच वाले, ठीक है? नाउ ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 से 2 पे अगर जाना है आपको, ठीक है? और आपका ये जो था आपका 0 था, राइट? आपका ये पूरा 0 था, तो ये भी डायगोनल भी सेम हो जाएगा, ठीक है? 0 था तो ये चेंज नहीं होने वाला है, 0 था तो ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? नाउ अब एज़ ये आपका ये जो होगा ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है? ये 1 में ये कांस्टेंट हो गया। नाउ अब देखो 2 से 3 पे जाना है आपको, 2 से आपको 3 पे जाना है, ठीक है? 2 से 3 पे जाना है तो आप क्या होके जाओगे 1 पे होके जाओगे, ठीक है? तो 2 से 1 पे आप पहले जाओगे, फर्स्ट यू विल गो टू 1 देन आप 1 से 3 पे जाओगे, ठीक है? तो ये फाइंड करो 2 से 1, 2 से 1 में जाने के लिए कितना लगा 8, ठीक है? 2 से 1 जाने के लिए 8 लगा, देन 1 से 3 पे जाने के लिए इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है? इन्फिनिटी प्लस 8 इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है? समझे? नाउ नाउ अब तुम ध्यान दो, ठीक है ना? अब तुम देखना पीछे देखो, पीछे हमने क्या फाइंड करा था? हमने पीछे फाइंड करा था 2 से 3 पे जाने के लिए 2, डिस्टेंस 2 लग रहा है, ठीक है? अपन ने पीछे फाइंड करा था कि अपन को 2 से 3 जाने के लिए अपन को डिस्टेंस कितना लग रहा है 2 लग रहा है, लेकिन हमारे इधर क्या निकला 8 निकल रहा है, ठीक है? और हमें फाइंड क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ठीक है? अगर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है हमें, देन अगर अगर हम 8 लिखें तो इसका मतलब है कि वो गलत हो सकता है, राइट? ये तो लॉन्गेस्ट पाथ निकल जाएगा ना, इसलिए अब देखो अब ये मैंने क्यों करा देखो, अब यहाँ तुम्हें अपनी गलती समझ में आएगी, जैसे कि तुमने यहाँ से 2 to 3 आपने लिख लिया, 2 to 3 लिख लिया लेकिन आपने पीछे वाले से कंपेयर नहीं करा, देन आपका गलत हो जाएगा। आपको इसका मतलब आपको पहले आपको देखना है, मैच करना है, अगर पीछे वाले से कंपेयर करना है, उसके बाद कंपेयर करने के बाद अगर आपका कम होता है, ठीक है? अगर आपका कम होता है देन आप उसको एंटर करना है, नहीं तो जैसा है वैसे ही एंट्री छोड़ देना। दैट मीन्स हम क्या एंट्री छोड़ेंगे, हम एंट्री छोड़ेंगे 2, ठीक है? ये जो रहेगा वो 2 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। सिमिलरली 2 से 4 जाने के लिए, अगर 2 से 4 जाना है किसी को, तो क्या करेगा 2 से पहले 1 पे जाएगा देन 1 से 4 पे जाएगा, राइट? ये होगा ज़रूर, क्योंकि 1 के थ्रू जाना है ना। तो सिमिलरली 2 से 4 पे जाएँगे तो 2 पे 1 जाने का कितना है? 2 से 1 पे जाने का 8 है, ये 2 से 1 जाने का 8 है, प्लस 1 से 4, 1 से 4 का 7 है, ठीक है? व्हिच इज़ इक्वल टू 15। अब पीछे देखो कितना है, पीछे हमें लगा है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से तो 15 कम ही है, ठीक है? इन्फिनिटी से तो 15 कम है, दैट मीन्स ये जो होगा 15 हो जाएगा। सिमिलरली नाउ 3 से 1 पे जाने के लिए तो दिया गया है 3 से 2 पे जाने के लिए, 3 से 2 पे जाने के लिए क्या करना होगा 3 से 1 पे जाना पड़ेगा देन 1 से बाद 2 पे जाना पड़ेगा, ठीक है? नाउ 3 से 1 पे जाने के लिए हमें क्या लगेगा? 3 से 1 पे जाने के लिए हमें कितना दिया गया? 3 से 1 के लिए 5 दिया गया है एंड 1 से 2 पे जाने के लिए हमें कितना दिया गया? 3, 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। पीछे चेक करो कितना दिया गया है? 5 टू 3 पे जाने के लिए हमें दिया गया है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कम ही है 8 तो इसलिए हम यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है? सिमिलरली 3 से अब हमें 4 जाना है, ठीक है? 3 से हमें 4 जाना है, ठीक है? 3 से 4 जाने के लिए पहले हम जाएँगे 3 टू 1 देन यहाँ से 1 टू 4 जाएँगे, ठीक है? 1 टू 4, 3 टू 1 हम जाने के लिए कितना लगा 5 एंड 1 टू 4 कितना है? 7, दैट मीन्स आपका कितना हो गया 12, 12 अब पीछे कितना दिया है? पीछे आपको दे रखा है 1, ठीक है? पीछे 1 दे रखा है और यहाँ 12 आ रहा है, दैट मीन्स 1 शॉर्टेस्ट है इसलिए इसको 1 ही रहेगा ये, ठीक है? सिमिलरली आपको 4 से अगर आपको 2 पे जाना है, देन आपको क्या होगा 4 से 1 पे जाना पड़ेगा, 4 पे 1 के जाने के बाद देन 1 से आपको क्या जाना पड़ेगा 2 पे जाना पड़ेगा, तो 4 से 1 कितना है? 4 से 1 आपका है 2, ठीक है? 4 से 1 आपका 2 है प्लस 1 से 2 देन 1 से 2 दैट मीन्स 3 दैट मीन्स 5। पीछे चेक करो कितना दिया गया है? पीछे दिया गया है इन्फिनिटी, छोटा ही है तो 5 आएगा, ठीक है? सिमिलरली आप 4 से 3 पे जाने के लिए 4 से 3 पे जाने के लिए आप क्या करोगे 4 से 1 पे जाओगे पहले, देन वहाँ से प्लस 1 पे 3 जाओगे, ठीक है? 4 से 1 पे जाने के लिए 2 प्लस 1 से 3 जाने के लिए इन्फिनिटी, ये हो जा रहा है इन्फिनिटी और यहाँ क्या दिया है? यहाँ भी इन्फिनिटी दिया है, ठीक है? दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ठीक है? 2 प्लस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये आपका हो गया 1 के थ्रू जाने का है, A1 आपका निकल गया। सिमिलरली A2 निकालना है अगर, अगर आपको A2 निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमिलरली हमें फिर से वही ग्राफ ऐसे लिखना पड़ेगा, जिसमें आपका डायगोनल जो है वो 0, 0 रहेगा बीच में, ये 0, 0 रहेगा। नाउ एज़ 2 है, ठीक है, 2 है, तो हमारा जो सेकंड कॉलम है वो फिक्स रहेगा, ठीक है? पहले जैसे फिक्स रहेगा, ठीक है? पहले वाले जैसे कि फिक्स रहेगा। पहले वाले जैसे कि मतलब पहले क्या था? पहले हमारे यहाँ था आपका 8, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है? 8, 0 टू इन्फिनिटी और आपका ये वाला भी फिक्स रहेगा, फिक्स क्या रहेगा? 3, 0 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ठीक है? चेंज कहाँ आएँगे? चेंज आपके बीच वाले में आएँगे, ठीक है? चेंज आपका आएगा ये बीच वाले में आएगा, ठीक है?
सिमिलरली आपको इधर भी वही सेम चीज़ करना है। सेम चीज़ क्या करना है वो देखो, सेम चीज़ करना है हमें। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये वाला पार्ट था। देखो 3 से 1 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 3 से 1 पे जाने के लिए पहले 3 से 2 जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लिए हैं, एंड 2 से हमें 1 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फिर ये हो जाएगा 3, यहाँ बैठ जाएगा आपका, ये आपका बैठ जाएगा आपका एग्जैक्टली 5, ये 5 बैठ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 से हमें अगर 4 जाना पड़ेगा, देन हमें 3 से 4 जाने के पहले 3 पे 2 जाना पड़ेगा, देन 2 से हमें 4 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ सिमिलरली अब देखो, सिमिलरली यहाँ देखो, देन हमारा यहाँ क्या है, हमारा यहाँ आता है जैसे कि आपका सिमिलरली यहाँ 4 से आपका 1 जाना पड़ेगा, तो 4 से 1 पे जाने के लिए 4 to 2 जाना पड़ेगा, फिर 2 से 1 जाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी 2 हो गया, ठीक, यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हमारा आता है, ठीक है। अब हमारा आता है, देखो यहाँ एक तो चीज़ गलती हो गया, ये आपका 8 होगा, पहले जैसे होगा, ठीक है। 3085, 3085, ठीक है, 3085, 802 और ये, ठीक है। ये आपका हो गया 80215 हो जाएगा, ये सॉरी इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, 15 हो जाएगा, ठीक है। मेरी 1 to 3 अगर जाना है, अगर 1 to 3 आपको जाना है, देन क्या करेंगे, 1 to 2 जाएंगे, देन 2 to 3 जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएगा वो लिखो उधर, लिखने पे आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 1 to 4 जाना है, तो 1 से पहले 2 जाओ, देन वहाँ से 4 पे जाओ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 7। सिमिलरली आपका ये 4 से अगर 3 पे जाने के लिए 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहाँ, 4 से आपको जाना पड़ेगा 1, ठीक है। सॉरी 4 से 2 जाना पड़ेगा, 4 से 2 कितना है 5, ठीक है। 5 है, तो 5 प्लस आपका 2 से 3, देन 2 से 3 जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 से 3 जाना पड़ेगा, देन आपको वो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7, ठीक है, वो हो जाएगा 7। ऐसे ही करके आपको ए थ्री भी फाइंड करना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांजिटिव क्लोजर। अगर आपको देखो एग्जाम में आपको क्या बोलेगा, आपको फ्लूइड वर्शल पूछेगा, आपको A0 का पूछेगा, या फिर A1 का पूछेगा, A2 का पूछेगा, या फिर A3 पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ सब फाइंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। A1 का फाइंड हो गया, A2 का फाइंड हो गया, सिमिलरली A3 का भी अपने से फाइंड करना, ठीक है। तो अपने से टास्क ये है कि अब A3 एंड A4 का अपने से फाइंड करना, ठीक है। A3 एंड A4 का सिमिलरली फाइंड करना, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में बस इतना आना है कि देखो, अगर सपोज ए वन दिया है तो बीच में 1 मतलब इसके थ्रू कोई भी जाएगा, ठीक है। अगर सपोज 4 to 5 जाना है, तो 4 के थ्रू जाएगा, ये इधर ऐसे करके जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, ठीक है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, ये क्या होता है, जैसे कि आपको वहाँ लिखा हुआ है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिक्योर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ वर्टेक्स टू ऑल अदर्स इन अ ग्राफ दैट में कंटेन नेगेटिव एज, ठीक है। बेलमैन फोर्ड आपका होता है नेगेटिव वेट फुल कैलकुलेट करने का तरीका। बेलमैन फोर्ड इज टू कैलकुलेट द नेगेटिव वेट, ठीक है। आपको याद होगा डिजिक्स्ट्रा एंड क्रूसिबल प्रिज्म्स में, इस सब में नेगेटिव वेट हैंडल नहीं होता था, ठीक है। इस सब में नेगेटिव वेट हैंडल नहीं होता था, लेकिन हमें बेलमैन फोर्ड में नेगेटिव वेट हैंडल करना होगा, ठीक है। हमें नेगेटिव वेट में अब हमें बेलमैन फोर्ड में नेगेटिव वेट हैंडल करना होगा, ठीक है। नाउ देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इधर दे रखा है, आपका वी दे रखा है, एंड आपका स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो, देखो ए से, ठीक है ना, आपको इधर दिखा देते हैं। ए से कहाँ जाएगा, ए से बी या सी में जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग ए से होगा, ए से बी पे जाएगा या फिर सी पे जाएगा, राइट। ए से या तो बी पे जाएगा या फिर सी पे जाएगा, पहले बी पे जाएगा, ठीक है। इसको पहले आप इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। इन्फिनिटी पे इनिशियलाइज होगा ये, इनिशियलाइज हुआ इन्फिनिटी पे, देन अब देखना, ठीक है। ये ए टू बी गया, ठीक है, ए टू बी गया, देन इसका जो वैल्यू हो गया 2, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया 2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। ध्यान देना। नाउ अब बी के बाद इसका कुछ नहीं है, तो बैक ट्रैकिंग हो जाएगा, बैक ट्रैकिंग होकर ये ए पे आएगा, ठीक है। ए से फिर सी पे जाएगा, सी पे जाके इसका भी वैल्यू हो गया 4, ठीक है। सी पे जाके इसका भी वैल्यू हो गया 4, 4 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। सी पे जाने यहाँ पे डी पे जाएगा, यहाँ से डी पे जाने के बाद, ठीक है, डी पे जाने के बाद 4 + 3 कितना हो जाता है, 4 + 3 आपका हो जाता है 7, ये आपका 7 हो गया, 7 हो गया। अब डी से चेक करेंगे, ठीक है। अब देखना, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फिर से मैं बता रहा हूँ, हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, इसलिए हम सब चेक करेंगे, ठीक है। आप ए से बी में जा रहे हो तो 2 लग रहा है, ठीक है। ये सब अगर बी में जा रहे हो देन 2 लग रहा है। अगर आप वही चीज़ अगर आप ए टू सी होके जाओ, सी टू डी होके जाओ,
देन आप बी पे जाओ, देन कितना लगेगा? वो लगेगा आपका 7 आया, 7 माइनस 6 आपका 1 हो जा रहा है, ठीक है? 7 माइनस 6 आपका 1 हो जा रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ 1 पड़ रहा है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हम ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे बी पे जाने के लिए, ठीक है? हम कंसीडर करेंगे ये वाला पाथ, दैट मीन्स हम ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे एज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? समझ आ गया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या मैंने कहा। देखो, सपोज़ आपका दिया है अगर लेट मी देखो ए, बी, ठीक है? ऐसे दिया है एंड ई, देन डी, देन ऊपर ये जाएगा, ठीक है? इसमें -6 दे रखा है, 3 दे रखा है, देन या 4 दे रखा है या 2 दे रखा है, ठीक है? नाउ अब तुम्हें कहा गया है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट पाथ ये ध्यान रखना, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा? ए से स्टार्टिंग होता है, ए से आपका ये स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होने के बाद आप बी पे जाते हो, बी पे जाने के बाद आपका इसको जो इनिशियलाइज़ अब हमेशा वैल्यू जो है इनिशियलाइज़ इन्फिनिटी पे करना। इनिशियलाइज़ करने के बाद 2 हो गया ये, ठीक है? 2 हो गया, बी पे गए तो 2 हो गया एंड सी पे गए यहाँ, ये 4 बन गया, ठीक है? 4 बन गया। नाउ अब सी पे जाने के बाद यहाँ पे अब डी पे गए तो डी का वैल्यू क्या हो गया 4 प्लस 3 7 7 हो गया। नाउ अब डी से तुम यहाँ पे चेक करो, ठीक है? यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जाने पे 7 माइनस 6 1 हो जा रहा है, दैट मीन्स ये बी का वैल्यू 1 हो जा रहा है, लेकिन पहले 2 था, इसलिए 2 कट के 1 हो जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ए टू बी जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ए टू बी जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है, ठीक है? ये वाला है, ठीक है? जिसमें आपको बस 1 डिस्टेंस जाना होगा, ठीक है? दिस इज़ बेलमैन-फॉर्ड मॉडल एल्गोरिथम, ठीक है? अब डिजक्स्ट्रा एंड बेलमैन-फॉर्ड में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव जब रहता है वेट, ठीक है? जब भी पॉजिटिव वेट रहता है तो डिजक्स्ट्रा काम करता है, बेलमैन-फॉर्ड भी काम करता है। जब नेगेटिव वेट रहता है तब डिजक्स्ट्रा काम करेगा, लेकिन जो वैल्यू है वो गलत दे सकता है, ठीक है? जो वैल्यू होता है वो आंसर गलत दे सकता है, लेकिन बेलमैन-फॉर्ड कभी देगा नहीं, ठीक है? ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना? ये आपका डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। फाइंड अ लीनियर ऑर्डरिंग फॉर द वर्टिसेस इन अ डिस्क्रीटेड एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो, ठीक है? तो ये वाला देखो, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहाँ काम आता है? टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आपका कोर्स सिलेक्शन, ये कोर्स सिलेक्शन, ठीक है? या फिर कुछ प्री रिक्वेस्टिक्स रिक्वेस्टिक ये सब में काम आता है। जैसे आपके कोर्स में उसमें है, ठीक है? जैसे आपका कोर्सेज़ है ना, तो आपको स्टार्टिंग में जैसे फाउंडेशन का अगर कोर्स ले लेते हैं, सपोज़ आपका हो गया मैथ्स 1, स्टैट्स 1, ठीक है? पीटी, देन इंग्लिश 1, ठीक है? देन आपके दूसरे कोर्सेज़ हैं जैसे लाइक आपका हो गया पाइथन पाइथन, देन आपका मैथ्स 2, मैथ्स 2, ठीक है? मैथ्स 2 एंड आपका इंग्लिश 2, ठीक है? अब इसमें प्री रिक्वेस्टिक कैसे लगा है चलो देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है? मैथ्स 1 के बाद आप मैथ्स 2 ले पाओगे, ठीक है? ठीक है, मैथ्स 2 तभी ले पाओगे जब आपने मैथ्स 1 कंप्लीट करी होगी, ठीक है ना? सिमिलरली सीटी तभी जब पाइथन तभी ले पाओगे जब आपने सीटी कंप्लीट करी होगी, ठीक है? स्टैट्स 2 तभी ले पाओगे जब आपने स्टैट्स 1 एंड मैथ्स 1 दोनों कंप्लीट करी होगी, ठीक है? ये आपके कोर्सेज़ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? इंग्लिश 1 कैसे ले सकते हैं आप? इंग्लिश 2 अगर कंप्लीट करी होगी तो, ठीक है? इंग्लिश 2 अगर कंप्लीट करी होगी एंड डिप्लोमा डिप्लोमा कैसे ले सकते हो? डिप्लोमा आप ले सकते हो जब आपने पाइथन, मैथ्स 2 एंड इंग्लिश 2 कंप्लीट करोगे तब। ठीक है? ये आपका हो गया। सिमिलरली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इधर भी यूज़ होता है, ठीक है? अब देखो, सपोज़ अगर मैं आपको इसी से एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, सपोज़ उसने मैथ्स 1 लिया है, ठीक है? मैथ्स 1 करके वो जाएगा मैथ्स 2 एंड मैथ्स 2 कंप्लीट करेगा तब उसको डिप्लोमा जाने मिलेगा, ठीक है? ये तब आपका पॉसिबल होगा। डिप्लोमा जाने तब भी मिलेगा जब उसने पाइथन और इंग्लिश 2 भी करी होगी, राइट? ठीक है? स्टैट्स 2 कब मिलेगा उसे? स्टैट्स 2 तब मिलेगा जब उसने मैथ्स 1 एंड स्टैट्स 1 दोनों करे होंगे, ठीक है? तब उसे स्टैट्स 2 मिलेगा। सिमिलरली सीटी के बाद पाइथन कब मिलेगा? जब उसने सीटी कर रखी होगी। देन सिमिलरली इंग्लिश 2 कब मिलेगा? जब उसने इंग्लिश 1 कर ली होगी। सिमिलरली इधर होगा आपका देखो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है देखो, स्टार्टिंग आपने ए से करी, ठीक है? ए के बाद आप गए बी पे, ठीक है? ए के बाद आप गए बी पे। बी पे जाने के बाद आपने चेक करा, ई पे गए, ठीक है? ई पे गए, ठीक है? ई पे जाने के बाद आपने देखा कि इधर और कोई नहीं है तो इधर से बैक आ गए। जाने के बाद आप एफ पे गए, ठीक है? एफ पे गए, एफ पे जाने के बाद आपने यहाँ आई पे गए, आई पे कुछ नहीं मिला बैक ट्रैक होके आप एफ पे आए, यहाँ से होके आप जे पे गए। जे पे जाने के बाद के पे गए, यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो अब यहाँ रुक गए, ठीक है? यहाँ पे आप रुक गए देन आप बैक सॉर्ट हो गए, बैकिंग में गए, बैक ट्रैक में गए इधर आए, आप ए पे आए। ए पे जाने के बाद आप डी पे गए या फिर सी पे गए, पहले सी पे जाते हैं, ठीक है? सी पे गए, सी पे जाने के बाद जी पे गए, यहाँ भी बैक ट्रैक हो गया, रुक गया इधर, रुक गया। देन आप सी से फिर बैक ट्रैक होके आप ए पे गए, ए पे जाने के बाद आप डी पे गए,
डी पे जाने के बाद अब जी विजिटेड था, जी के छोड़ के अब डी से एच पे गए, यहाँ भी बैक ट्रैक हो गए। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होता है आपका कोर्स सिलेक्शन, प्री रिक्वेस्टिंग, वो सब में काम आते हैं, ठीक है। अब अगर आप सपोज सपोज अगर आपने सी विजिट नहीं करी होती, सपोज आपने सी विजिट नहीं करी होती, देन आपको जी विजिट करने नहीं मिलता, ठीक है ना, सी विजिट करने नहीं मिलता, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने इधर मैथ्स वन नहीं करी तो आपको स्टैट्स टू नहीं मिलेगा, या फिर मैथ्स टू नहीं मिलेगा, फिर डिप्लोमा पे नहीं जा सकते, ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बेसिकली होता है आपका प्री रिक्वेस्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग जब कोर्स सिलेक्शन, या फिर अगर कोई भी कोर्स सिलेक्शन, या फिर कोई भी आपको कुछ भी ऑप्शन दिया जाता है, देन उसमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का यूज होता है, ठीक है ना। तो यही है आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसमें डिफरेंस दिया गया है, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। बीएफएस क्या है, बीएफएस आपको लेयर बाय लेयर यूज करता है, ठीक है। 0 1 2 3, 1 2 3, तो आपको पहले इस लेयर को कंप्लीट करेगा, देन इस लेयर को, देन इस लेयर को, देन ऐसे करके जिगजैग वे में जाएगा, ठीक है, लेयर बाय लेयर। डीएफएस क्या एक्सप्लोर करता है, डीएफएस आपको डीपली एक्सप्लोर करता है, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेगा, देन उसमें कहीं से भी जाएगा। डिजक्स्ट्रा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है, लेकिन नॉन नेगेटिव वेट्स का निकालता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव। क्रुस्कल क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। प्रिज्म क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, लेकिन डिफरेंस क्या है, क्रुस्कल में यूज होता है आपका एज, एंड प्रिज्म में यूज होता है आपका वर्टेक्स, ध्यान रखना। इसमें वर्टेक्स कांस्टेंट रहता है एंड एज इसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन एज में एज स्टार्टिंग वाला सबसे छोटा होना चाहिए क्रिस्टल में, एंड देन आप उसके बाद आप कैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। फ्लूइड वर्चुअल में क्या होता है, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना पड़ेगा हर एक पेयर से, ठीक है। बेलमैन फोर्ड क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ विथ नेगेटिव अलाउड, ठीक है, विथ नेगेटिव अलाउड, ये ध्यान रखना, विथ नेगेटिव अलाउड। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ डीएजी, विच इज ऑल्सो आपका आपका कोर्स सिलेक्शन में काम आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोर्स सिलेक्शन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका गिवन है, ये सब ऊपर के दो याद कर लेना, एंड आपका फ्लूइड वर्चुअल वाला याद कर लेना, एंड देन आपका बेलमैन फोर्ड एंड आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो याद कर लेना, ठीक है, ये सब आपके नीड नहीं है। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये सबका याद कर लेना, ठीक है ना। ग्राफ टाइप आपको वेड अनवेड आप पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब देखो कलर मैपिंग क्या होता है, कलर मैपिंग आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कलर मैपिंग इज वेरी इजी, आई वुड से दैट, क्या बोलूँ मैं यार, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। देखो सपोज आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। लेट मी डू 0 and 0, ठीक है, ये आपको एक सपोज एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ मैंने बना रखा है, ठीक है ना। अब इसमें कहा गया है मिनिमम मिनिमम कितने कलर यूज होंगे ये सब कलर करने में, ठीक है, मिनिमम कितने कलर यूज होंगे। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सेम कलर एडजेसेंट को ना लगाएं, एडजेसेंट वाले को ना लगाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस यही चीज़ ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं रखना। तो सपोज हम लोग रेड से शुरू किए, इसको लाल रंग दिए, ठीक है ना, इसको लाल रंग दिए। लाल रंगने के बाद हमें ध्यान देना होगा कि इसके इससे जो जुड़े हुए हैं उसको लाल ना रंगा जाए, ठीक है। इससे ये जुड़ा है, इसको लाल नहीं रंगना है, इससे ये जुड़ा है, लाल नहीं रंगना है, इससे ये जुड़ा है, इसको लाल नहीं रंगना है, ठीक है, लेकिन इसको रंग सकते हैं। रंग दिए, रंग दिए। अब इससे इसको लाल नहीं रंग सकते हैं, अब इसको भी लाल नहीं रंग सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लाल रंग सकते हैं, ठीक है, इसको लाल रंग दिए क्योंकि इससे कोई जुड़ा नहीं है, एंड इसको भी लाल रंग सकते हैं, ठीक है, इसको भी लाल रंग सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा कलर लेना पड़ेगा। अब डिफरेंट कलर डालो इधर, डिफरेंट कलर डाला हमने, ठीक है, इससे इसको डिफरेंट कलर डाला, ठीक है, इसको इससे डिफरेंट कलर डाला, देन इससे इसको डिफरेंट कलर डाला, ठीक है। सब में कलर डिफरेंस है, देखो एडजेसेंट वाले से कोई सेम नहीं है, ठीक है। बस इसमें इसलिए इसमें कितना मिनिमम कलर लगा, इसमें मिनिमम दो कलर लगे, ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरा और एक ग्राफ लेते हैं, तो लेट अस टेक अनदर ग्राफ लाइक, ये ग्राफ लिए, ग्राफिंग भाई बहुत बेकार है यार। ऐसे ग्राफ लिए अपन, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ लेते हैं, कुछ भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, डोंट माइंड, कुछ भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ग्राफ लिए, देन ऐसे ग्राफ ले लिए, कुछ भी बना दिया मैंने, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद अपन ने क्या करा, अपन ने इसको हरे रंग से रंग दिया, ठीक है। देन इससे ये दोनों जुड़े हैं इसलिए इसको रंग नहीं सकते, लेकिन इसको रंग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, ठीक है। अब इससे ये जुड़ा नहीं रख सकते, अब इसको इससे रंग सकते हैं, ठीक है। एक कलर को जितना यूज होता है उससे यूज कर लेना, ठीक है। इसको भी इससे रंग सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट अगर एज कॉमन होगा तभी एडजेसेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना ना। इसको इससे भी रंग सकते हैं, राइट, रंग सकते हैं, ठीक है। अब ये इससे रंग नहीं सकता और किसी से नहीं रंग सकते, ठीक है। अब डिफरेंट कलर लगेगा,
डिफरेंट कलर लगेगा तो ब्लू डाले इधर, ब्लू कलर विजिबल नहीं है, लेट मी चेंज द कलर लाइक टेक येलो। देन आपको यहाँ इसको इसको डाले, एडजेसेंट नहीं है, ये भी एडजेसेंट नहीं है, ये भी एडजेसेंट नहीं है, यहाँ भी 2 कलर मिनिमम लग रहा है, ठीक है? यहाँ भी 2 कलर मिनिमम लग रहा है, यहाँ भी 2 मिनिमम कलर लग रहा है। तो सिमिलरली मिनिमम कलर अब समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है ना? चलो, अब इसी के साथ आपका जो मैथमेटिक्स का जो वन शॉट लेक्चर है वो खत्म होता है वीक 9 to 12, ठीक है? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वीडियो कैसा लगा वो बोलना। कहीं भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो सकता है, आई नो कि कुछ ना कुछ डाउट हो ही सकता है, ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में, वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और ट्राई करना वीक 9 to 12 अच्छे से कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ग्रेड असाइनमेंट के सॉल्यूशन जो है आपके वीक 9 to 12 आपका, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सॉल्यूशन जो है वो नीचे वीडियो में पिन कर रखे हैं मैंने, वहाँ से देख लेना। वीक 1 to 12, आई मीन वीक 1 to 8 का भी वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, तो वहाँ से उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा सर, ठीक है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट।